हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमारे सारी एग्जाम, चाहे वो बिहार पीसीएस हो या यूपी पीसीएस हो या यूपीएआर हो या हमारा यूपीएससी क्यों ना, अभी से हमें प्रिपरेशन करनी है। तो ये हिस्ट्री का घटना चक्र है, न्यू है, 2024 का है। इसको हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे और ऐसा करेंगे कि आपको याद हो जाएगा। मिनिमम आपको मैं 70% क्लास में ही याद करा दूंगा। इतनी बार रिपीट करूंगा कि आपको क्लास में ही 70% याद हो जाएगा, गारंटी के साथ। ठीक है, बस आपको बोर नहीं होना है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, बट पूरा वीडियो अच्छे से देखना है। और कोई भी अगर आपको लगे कि कहीं पर मुझसे कोई गलती होती है या फिर कहीं पर आपको समझ में नहीं आता या कहीं पर हो सकता है कि मेरी टीचिंग स्टाइल ना पसंद आए, तो वहाँ पर आप मुझे बता दीजिएगा। जैसे कि ये 2024 का घटना चक्र है, तो यहाँ पर 245 पेपर है। आप 2023 का देखेंगे ना, तो वहाँ पर पेपर्स कम है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पर 2000 से 3000 क्वेश्चन और ऐड हुए होंगे, तो इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। ठीक है, और इसको बिल्कुल नए तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोन एज मीन्स प्री हिस्ट्री एज। ठीक है, मैं आपसे 10 मिनट्स लूंगा। थोड़ा ये जो पहले थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ इसको समझाने में 10 मिनट नहीं, मिनिमम 2-3 मिनट लगेंगे। प्लीज मुझे दीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी देगा जो आगे आने वाले क्वेश्चन है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर स्टोन एज, अगर हम स्टोन एज की बात करें, ये प्री हिस्ट्री में आता है। प्री हिस्ट्री मीन्स जब हमारे पास ना स्क्रिप्ट थी, ना कोई उसका रिटर्न रिकॉर्ड है। यहाँ पर सिर्फ हम कुछ आर्टिफैक्ट्स, कुछ एक्सकेवेशन करके पता लगाते हैं कि क्या क्या उस टाइम पीरियड में था। ठीक है, तो वो प्री हिस्ट्री हो गई हमारी। ठीक है, फिर एक होता है, ये प्री हिस्टोरिक पीरियड हो गया, स्टोन एज पूरा, चाहे वो पेलियोलिथिक हो, मीजोलिथिक हो, नियोलिथिक हो, ऑल आर अंडर कम्स अंडर द प्री हिस्टोरिक पीरियड। देन we know about the proto-historic. Proto-historic are the period which have script but still not deciphered. Okay, जिनकी स्क्रिप्ट तो होती थी, वहां पर राइटिंग थी बट वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, उनको प्रोटो हिस्टोरिक कहते थे। और हिस्टोरिक पीरियड क्या होगा, जिसका पूरा रिटर्न रिकॉर्ड्स है एंड वी कैन रीड आल्सो दैट। ओके, दैट कॉल्ड द हिस्टोरिक पीरियड। ओके, फिर यहाँ पर आ जाइए। मैंने जैसे कहा कि अगर हम प्री हिस्ट्री की बात करें तो उसको 3 पीरियड में स्टोन एज को बांटा गया है। कौन कौन से, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड न्योलिथिक्स। इफ वी टॉक अबाउट द पैलियोलिथिक्स, दे आर इन टर्न डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। वी कॉल द लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक्स। Okay, just remember 1 and 2 tools like hand axe, cleavers and chopper chopping tools are from the lower Paleolithics. Points and scrapers from the middle Paleolithics, and upper Paleolithics belong to burins. Okay, just as much. Now I will tell you some sites of Paleolithics. आपको ये अपर, मिडिल, लोअर ऐसे करके नहीं याद रखना है। आपको जस्ट याद रखना है कि ये पैलियोलिथिक साइट्स हैं। जैसे सोन रिवर वैलीज, वहां पर हमें चोपर चोपिंग टूल्स मिले हैं। फिर पल्लावरम एंड अतरियम पक्कम, ये पर कहाँ है, तमिलनाडु में। प्लेस भी याद रखना है। जैसे सोन रिवर वैलीज इन पंजाब के, पाकिस्तान में जो पंजाब है उस रीजन में है। ठीक है, फिर अगर हम पलावरम की बात करें और अतिराम पक्कम की बात करें तो ये दोनों तमिलनाडु में है। एक बात याद रखना, रॉबर्ट्स ब्रूस फूटे वाज द पर्सन इज आर्कियोलॉजिस्ट है। ये बस इतना याद रखो, रॉबर्ट्स ब्रूस फूटे एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं। फिर बेलन वैली, जिसको जी आर शर्मा ने फाउंड किया, ये साइट है पेलियोलिथिक की, हमारी कहाँ पर है, तो ये यूपी में है। इलाहाबाद मतलब यूपी में है बेलन वैली, ये भी एक पेलियोलिथिक साइट हो गया। ठीक है, फिर याद रखना कि बेलन वैली में ही बोन मेड मदर गॉडेस की एक स्टेचू मिला। याद रखना, वैसे पूछा जा सकता है बोन मेड मदर गॉडेस स्टेचू हैज बीन फाउंडेड, तो याद रखना है। तो यहीं पर मिला है बेलन वैली में, जो लोनाडा नाला रीजन है वहां पर मिला। बेलन वैली याद रखोगे उतना ही बहुत है। ठीक है, अब हम अगर बात करें कि पैलियोलिथिक की, तो ये अनफेमिलियर थे फायर से। ना यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री थी, ना फार्मिंग थी, मतलब ना एग्रीकल्चर हो रहा था, केवल ये हंटिंग गैदरिंग पे डिपेंड थे पैलियोलिथिक के पीपल्स। ठीक है, मीजोलिथिक की बात करें, ठीक है, तो मीजोलिथिक पीरियड में क्या स्टार्ट हुआ, रॉक पेंटिंग स्टार्ट हुई, जो कि हमें विंध्य रीजन में मिलती है। डोमेस्टिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रखना, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्टेड इन द मीजोलिथिक पीरियड्स। ओके, फिर अगर हम बहुत इंपॉर्टेंट साइट की बात करें मीजोलिथिक में, जो अर्लीस्ट एविडेंस देते हैं डोमेस्टिकेशन का, वो है आदमगढ़, जो कि एमपी में है, बागोर जो कि राजस्थान में, दोनों याद रखना। ठीक है, दीज आर द मीजोलिथिक साइट व्हिच शो द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। ठीक, कुछ और मीजोलिथिक साइट की बात करें तो याद रखना, महादहा हो गया, दमदमा हो गया, सर नाहराई हो गया। दीज आर आल्सो मीजोलिथिक साइट्स। ओके, प्लीज डू रिमेंबर दैट। ओके, फिर हम मेगालिथ्स, मेगालिथ्स बस इतना रखो, मेगालिथ्स होते थे, तो ये ग्रेवयार्ड्स होते थे, ये बरियल्स होते थे। ठीक है, मेगालिथ्स। ओके, अब हम भीमबेटका की अगर बात करें, ये भी टॉक अबाउट द भीमबेटका, तो भीमबेटका फर्स्ट याद रखना कि ये कहाँ पड़ता है, तो ये है मध्य प्रदेश में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। भीमबेटका जो है वो मीजोलिथिक साइट है। ओके, याद रखना, मीजोलिथिक साइट इज भीमबेटका इज मीजोलिथिक साइट। और फेमस किस लिए, रॉक आर्ट के लिए, रॉक पेंटिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये। ठीक है, यहाँ पर एलिफेंट, सांबर, डियर, इन सब की पेंटिंग्स मिल जाएंगी। ओके, अब अगर ग्रेन प्रोडक्शन की, एग्रीकल्चर की बात करें, सेटल्ड लाइफ की बात करें, विलेज की बात करें, पोर्ट्री की बात करें, तो वो नियोलिथिक हो जाएगा। याद रखना, सेटल लाइफ, विलेज, पोइट्री, नियोलिथिक्स। नियोलिथिक साइट की बात करें तो कोलाढीवा, ये याद रखना, और मेहरगढ़, दीज आर द नियोलिथिक साइट, जहां पर हमें राइस एंड व्हीट की एविडेंस मिलते हैं कल्टीवेशन के। ठीक है,
अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बात करें कि सबसे पहले एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से मिलता है, तो लहुरा देव से मिलता है, जो कि अगर यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन करें तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट याद रखना, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो जस्ट याद रखिए कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट फाउंड इन द लहुरा देव ऑफ यूपी। ओके, फिर ये जो लहुरा देव साइट है 9000 बीसी ओल्ड है। ठीक है, मेहरगढ़ की बात करें तो ये पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान वाले में 7000 बीसी ओल्ड है। ठीक है, फिर एक बुर्ज होम साइट है, याद रखना ये फेमस है, बोथ ह्यूमन एंड एनिमल स्केलेटन एक साथ पाए गए हैं यहाँ पर, तो हो सकता है कि मैन के साथ एनिमल को भी बरीड किया जाता हो, दफनाया जाता हो। ये कश्मीर में पड़ता है। और एक बात याद रखना, ये पिट ड्रिलिंग हाउस मतलब गड्ढा खोदकर एंड वाटर डाउ हाउस के लिए फेमस है ये एरिया। ठीक है, बस इतना ही। फिर अगर जोरवे कल्चर की बात करें तो मैं कहूंगा कि जोरवे कल्चर में आपको इतना याद रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जोरवे कल्चर आर फाउंड इन द राजस्थान। ठीक है, वन मिनट, सॉरी 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 सो सॉरी, यस, द पीपल ऑफ जोलवे कल्चर की बात करें तो ये महाराष्ट्र में मिलता था। ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर हाउस में रहते थे, ये लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे। ठीक है, और जो मेनली रीजन है वो ये महाराष्ट्र का दैमाबाद हो गया, इनाम गांव हो गया, चंदौली हो गया, यहाँ पर मिलता है। एक साइड और एक संगनाकल्लू, ये याद रखना कि बेलारी का जो कर्नाटका, बेलारी बेलारी किसके लिए फेमस है, आयरन ओर के लिए, वहां पर है साइड से ये। ठीक है, ये भी न्यूलिथिक साइड से। ठीक है, अब आते हैं चालकोलिथिक। चालकोलिथिक एज मीन एज जहां पर कॉपर के साथ मतलब स्टोन के साथ, सॉरी स्टोन के साथ कॉपर का यूज किया गया, उसको चालकोलिथिक कहते थे। ठीक है, अगर शॉर्ट की बात करें तो नेवादा तोली याद रखना, जो कि एमपी में है। जस्ट मैं जितना कह रहा हूँ उतना याद रखो। ठीक है, फिर यहाँ पर कितने मिनट्स हो गए, मैंने कहा जितने मिनट आपसे देखिए उससे ज़्यादा, 5 मिनट से ज़्यादा हो गए, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर है। स्टेब्लिश हुआ फर्स्ट टाइम 1871 में। फर्स्ट इसके जो कर सकते हैं डायरेक्टर जनरल थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, बट अगर बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टर जनरल की बात करें तो जॉन मार्शल था, जिसके अंडर हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की का एक्सकेवेशन हुआ था। ठीक है, बस इतना ही याद करना था। अब हम चलते हैं PYQ पे। प्लीज आई होप कि आप बुरा नहीं माने, 10 मिनट में। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस शूटे मैंने बताया था कि याद रखना कि आर्कियोलॉजिस्ट है और आर्कियोलॉजिस्ट के साथ साथ जियोलॉजिस्ट भी हैं। ठीक है, अगर ये पेपर में आता है तो आप किसी भी एक पे मार्क करेंगे, आपको नंबर मिलेगा, तो आप ये मत सोचिएगा। फिर कह रहा है कि द 3 एज सिस्टम, जो कि जैसे स्टोन एज मीन्स एज ऑफ पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, न्योलिथिक एंड ब्रोंज एज। ये भी टॉक अबाउट द ब्रोंज एज मीन्स IBC आता है हमारे ब्रोंज एज में, एंड आयरन बिनो वैदिक एज आता है आयरन एज में। तो कहते हैं किसने डिवाइड किया था, मेरे अकॉर्डिंग से ज्यादा आपको याद रखने के नहीं, जितना मैंने बताया कि ब्रोंज एज क्या है, आयरन एज क्या है, उतना याद कर लीजिए। और ये याद रख लीजिए जो ये जर्गसन थॉमसन है, ही इज द आर्कियोलॉजिस्ट, जस्ट इतना। ठीक है, जो मैं कहूँ भाई उतना याद होने के बाद तुम और भी याद कर सकते हो, बट अगर उतना ही नहीं याद हो रहा तो और के पीछे मत जाना। फिर यहाँ पर देख लीजिए सम पीपुल, इंडियन हिस्ट्री के पीपुल्स के नाम दिया गया है, जैसे अलेक्जेंडर रिया हो गए, AH लॉन्गस्ट हो गए, रॉबर्ट सीवेल हो गए, जेम्स बोर्गेजेस हो गए, वाल्टर इलियट हो गए। तो ये पूछ रहा है कि वर एसोसिएटेड विद, किससे लिंक है, किस एरिया से। तो दीज आर द आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेशन, जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से लिंक है, तो ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं। मैंने क्यों कहा था उस समय कि नाम याद रखिए, इसीलिए मैं यहाँ पर कहूंगा कि आप ये एक दो नाम जैसे रॉबर्ट सीवेल हो गए, इन्हीं को याद कर लीजिए, अलेक्जेंडर जी को याद कर लीजिए, वाल्टर इलियट को याद कर लीजिए, कि ये सब आर्कियोलॉजिस्ट हैं बस। फिर कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू एक्सकेवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगिन। हमको पता है डोमेस्टिकेशन ऑफ जो एनिमल हुआ था वो मीजोलिथिक पीरियड में भाई आया हुआ था। ठीक है, तो मीजोलिथिक। और साइट्स मैंने बताया था अर्लीस्ट जो एविडेंस मिलता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो वो आदमगढ़ जो कि MP में है, बगौर जो कि राजस्थान में, ये दोनों साइट याद रखना। थोड़ा जूम करते हैं कि आपको भी मजा आए। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि इन मीजोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंड। तो अब यहाँ पर देखिए लंगनाच, ये मीजोलिथिक साइट्स है, बट इट इज यहाँ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल नहीं पाया गया। बीरभानपुर कहाँ पर पड़ता है, हमारा वेस्ट बंगाल में पड़ता है, यहाँ पर भी नहीं है। आदमगढ़, यस अभी हमने देखा। ठीक है, यहाँ पर आदमगढ़ जो कि MP में अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मिला। आदमगढ़ के साथ बगौर जो कि राजस्थान में, वहाँ पर भी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मिला। अच्छा एक बात कहता हूँ, अगर कोई गलती हो जाए तो आप कमेंट में बता देना, आप प्लीज गुस्सा मत होना। ठीक है, चौपानी मांडो की बात करें तो इट इज अ न्योलिथिक साइट्स, इट इज ऑल्सो अ न्योलिथिक साइट्स। ओके, इतना याद रखना आप प्लीज। ओके, तो चौपानी मांडू मैंने जैसे बताया कि ये कहाँ पर पड़ती है, न्यूलिथिक साइट से, और ये हमारी यूपी में है, ये भी याद रखना साथ में। ठीक है, और आदमगढ़ MP में है, मैंने बताया बीरभानपुर वेस्ट बंगाल में है। और एक बात याद रखना, जो बगौर है हमारा राजस्थान में, वो भी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल अर्लिएस्ट बताता है, वो हमारी लार्जेस्ट म्यूजियोलिथिक साइट्स इंडिया में है। इतना है, आप इसमें याद रखना। ठीक है, फिर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट बोन इंप्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड, बोन टूल्स कहाँ से मिले हैं, तो ये याद रखना हमारा महादहा एंड सर नाहराई दोनों यूपी में है, यहाँ से बोन टूल्स और बोन इंप्लीमेंट्स हमको मिले हैं। ठीक है, ये मीजोलिथिक साइट्स है, जो महादा और सरनाहराई है, मैंने उसी टाइम बता दिया था, बट अभी भी याद रखना कि महादा एंड सरनाहराई दोनों मीजोलिथिक साइट्स हैं, बोन इंप्लीमेंट्स यहाँ पर मिले हैं। और इसी के साथ ये भी याद रखना दमा यहाँ पर भी हमें मिला है बोन इंप्लीमेंट्स। चौपानी मांडो मैं पहले ही बता चुका हूँ, यूपी में ही है। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर
बोन ऑर्नामेंट्स इन मीजोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम बोन ऑर्नामेंट्स या बोन इम्प्लीमेंट्स, मैंने बताया था सरनाहराई एंड महादाह दोनों पर, ठीक है। लेखाइया कहाँ पर, यहाँ पर हमको जो बॉडी बरियल्स ये सब मिले हैं जो कि विंध्यन रीजन में के अराउंड पड़ता है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है, बोन इम्प्लीमेंट्स यहाँ पर नहीं। तो ये दो याद रखना, सरनाहराई एंड महादाह में मिले हमारे बोन इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। फिर ये कह रहा है अरेंज द मीजोलिथिक साइट जियोग्राफिकली फ्रॉम इन ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। मैं पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। बीरभानपुर मैंने बताया था वेस्ट बंगाल में, वही देखो तब से बता रहा हूँ, यहाँ पर वो हेल्प हो गया कि नहीं हो गया, इसीलिए मैं आपको प्लेस बता रहा था। महादाह मैंने यूपी बताया था आपको, ठीक है। लेखैया विंध्या रीजन ये भी यूपी के में ही पड़ता है अराउंड, ठीक है, यूपी में ही है। पेशरा याद रखना बिहार में है, आप कर लीजिएगा ये सेट, ओके। बीरभानपुर में कब से आपको इसीलिए बता रहा था, आप देख सकते हैं बीरभानपुर वेस्ट बंगाल, पेशरा बिहार यूपी में पड़ता है, लेखैया मिर्जापुर यूपी में, महादाह पिथौरागढ़ मतलब प्रतापगढ़ यूपी में। फिर कह रहे द 3 ह्यूमन स्केलेटन इन सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड फ्रॉम इट, मतलब सिंगल ग्रेव में 3 ह्यूमन स्केलेटन मिला है, कहाँ पर मिला है, तो याद रखना ये दमा में मिला है, जो कि मेजोलिथिक साइट है, जो कि यूपी में है, ठीक है। सरनाहराई ये भी यूपी में है मेजोलिथिक साइट से, यस, ओके। फिर महादाह ये भी यूपी में है मेजोलिथिक साइट से, ओके, ठीक है। अगर ग्रेव विथ 4 ह्यूमन स्केलेटन पूछे तो सरनाहराई को याद रखना, ठीक है। बस इतना ही इसमें पढ़ना था। द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल फर्स्ट स्टार्टेड इन, हमको पता है सीरियल जो या कल्टीवेशन एग्रीकल्चर जो हुआ था वो हमारे न्योलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुआ था, और इस न्योलिथिक में सबसे बेस्ट साइट बताया जाए तो कोलाढीवा एंड मेहरगढ़ है, जो कि कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर को शो करता है या क्लियर पीसेस ऑफ एविडेंस देता है राइस एंड व्हीट का, ठीक है। मेहरगढ़ हमको पता है कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड इन, याद रखना नर्मदा वैली में, और कुछ नहीं याद रखना, नर्मदा वैली मध्य प्रदेश में याद रखो बस, ठीक है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन मतलब कुछ ह्यूमन स्केलेटन ह्यूमन स्कल्प कुछ मिला होगा सबसे पहले यहीं पे, ठीक है, नर्मदा वैली। नर्मदा मैन का एक कॉन्सेप्ट भी है, एंथ्रोपोलॉजी वाले ऑप्शनल वाले को पता चल गया होगा। फिर कह रहे हैं द फर्स्ट ह्यूमन फोसिल वही फाउंड फ्रॉम व्हिच रिवर वैली, नर्मदा वैली भी हमने देखा ना, नर्मदा वैली से मिला था जो कि एमपी में है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन वाज बार्ले, वाज द फर्स्ट सीरियल्स ये फूड ग्रेन यूज बाय द मैन, ओके। देखिए बार्ले एक ही सीरियल नहीं था जो न्योलिथिक पीरियड में यूज हुआ था, उससे अलावा भी थे, क्या कहते हैं, व्हीट था, मेज था, मिलेट थे, मतलब एक टाइप के और फूड ग्रेन थे जो कंज्यूम किए जाते थे मॉडर्न ह्यूमन के द्वारा या न्योलिथिक सोसाइटी के द्वारा, ठीक है। उसमें बार्ले की बात करें तो 8000 बीसी में स्टार्ट हो गया था, जो अर्लीस्ट कहा जाता है या फर्स्ट ग्रेन टू बी कल्टिवेटेड बाय ह्यूमंस, ओके। ये इतना याद रखना, बाकी मुझे नहीं लगता वो सब बकवास लिखा है, देख लेना। फिर कहते हैं द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बात करें तो लहुरा देवा, लहुरा देव, अगर देखिए लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है तो मेहरगढ़ होगा, बट लहुरा देव मैंने बताया था 9000 बीसी हो जाता है और मेहरगढ़ 7000 बीसी, ठीक है। तो ये ज्यादा ओल्ड है लहुरा देव, ठीक है, तो ये याद रखना। तो लहुरा देव संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में है, ये अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर को बताता है 9000 बीसी। मेहरगढ़ की बात करें तो 7000 बीसी, बलोचिस्तान पाकिस्तान में है ये, ठीक है। अगर हम करें राइस ब्रांच जो है वो सबसे पहले कहाँ उगाया गया, तो याद रखना रिवर बेलन वैली में ये राइस उगाया गया था, ठीक है, तो ये याद रखना। फिर कहते हैं द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगर लहुरा देव नहीं है तो मैंने बताया था मेहरगढ़ हो जाएगा। मैंने ये भी बताया था बुर्ज होम क्या है, न्योलिथिक साइट है, कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ ये किसके लिए फेमस है, डॉग एंड मैन बरियल टुगेदर के साथ, और किसके लिए, पिट डोलिंग हाउस के साथ एंड वाटरलैंड डाउ हाउस के साथ फेमस है बुर्ज होम। बुर्ज होम के साइड में एक साइट है गुफकराल, वहाँ वो भी जम्मू एंड कश्मीर में। ब्रह्मगिरी की बात करें तो ये मेगालिथिक साइट से, मेगालिथिक आता है हमारे न्योलिथिक कह रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेगालिथिक साइट से, ओके, ये याद रखना। 1 मिनट। और अगर कोलाढीवा की बात करें तो हमने मेहरगढ़ के बाद के साथ कोलाढीवा भी पढ़ा था, ये क्या है हमारी, ये भी हमारी नियोलिथिक साइट से, ये यूपी में है, कहाँ पर है, नियर टू वेलन वैली है, ठीक है, इतना याद रखना। फिर कह रहे कि द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज फाउंडेड, तो देखिए यहाँ पर हमारा लौरा देव नहीं है यूपी का, तो मेहरगढ़ आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोथल क्या है, एक आईबीसी साइट है, आईबीसी साइट में इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, ये एक पोर्ट सिटी था, ठीक है, पोर्ट सिटी था, यहाँ पर हमें सील्स जो मिली हैं वो बोट के साथ मिली हैं, यहाँ पर फायर एल्टर्स भी मिले हैं। ये कहाँ पर पड़ता है, तो साबरमती के बेसिन पे पड़ता है, कहाँ है, ये गुजरात में है, ठीक है। हड़प्पा की बात करें तो हमको पता है हड़प्पा रावी नदी के टाइम पे फर्स्ट साइट है जो आईबीसी की डिस्कवर की थी, किसने किया था, तो राखलदास बनर्जी जी ने किया था, ठीक है। मुंडी गांव क्या है, तो मुंडी गांव याद रखना कि ये भी एक आईबीसी साइट है, ठीक है। आई होप कि आप याद रखेंगे कि ये भी एक आईबीसी साइट है मुंडी गांव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए यार, जानता हूँ अच्छा मतलब अभी नहीं पढ़ा पाता, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरा एक एक्चुअली कॉन्फिडेंस का इशू है थोड़ा, बट
आई विल डू माई बेस्ट। ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द न्योलिथिक एज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर हैज बीन फाउंड एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा है, मतलब हमें पता चल जाना चाहिए कि ये मेहरगढ़ की बात कर रहा है। मुंडीगोक मैंने बता दिया कि ये आईबीसी साइट से, ठीक है, आईबीसी साइट से ये मुंडीगोक जो है हमारी एक आईबीसी साइट से, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट है। डाम्ब सिद्धार्थ की बात करें तो ये भी एक आईबीसी साइट ही है, अर्ली अर्ली हड़प्पन साइट है ये, ठीक है, इट इज द अर्ली हड़प्पन साइट। आमरी की बात करें, आमरी हो गया, कोट डीजी हो गया, तो ये हमारी पाकिस्तान में, ये भी हमारी हड़प्पन साइट्स है, प्लीज याद रखना, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और साइट याद रखना, सोरतुघई, सोरतुघई जो कि हमारे अफगानिस्तान में है, ये भी एक आमू दरिया रिवर के पास, ये भी एक क्या है, हड़प्पन साइट है। मुंडीगोक तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, बट इट इज आईबीसी साइट, आप सर्च कर लेना, अफगानिस्तान में आईबीसी साइट है। डाम सदात कहाँ पर है, पाकिस्तान में, अर्ली हड़प्पन साइट है। आमरी कोट दीजिए, ये तो फेमस है, ये भी हड़प्पन साइट है, नियर टू मोहनजोदड़ो आप कह सकते हैं, ठीक है, याद रखना प्लीज। फिर कह रहे हैं कि द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज केम फ्रॉम। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, देखो एनिमल डोमेस्टिकेशन के साथ साथ एग्रीकल्चर भी यहाँ पर पूछा। अगर एनिमल डोमेस्टिकेशन होता तो आदमगढ़, बगौर यही हो जाते मेजोलिथिक साइड, बट एग्रीकल्चर बोला तो आगे हम न्योलिथिक में, न्योलिथिक में मेहरगढ़ ऑप्शन में, तो यही आंसर होगा। बट अगर हम ये बात करें, ये क्या, ये किल गुल मोहम्मद, ये एक साइट्स है, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट अफगानिस्तान के अराउंड ही पड़ती है, ये है हमारी एक न्योलिथिक साइट्स, ठीक है। दाम सेडात मैं बता चुका हूँ क्या है पहले भी, कि ये हमारी आईबीसी साइट है, ओके ओके। फिर हम अंजिरा की बात करें तो ये याद रखना, अंजिरा इज आल्सो साइट, बट ये इंडिया में ये नहीं है, अंजिरा इज आल्सो नॉट इंडिया, ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, इट इज इन अफगानिस्तान के अराउंड, ओके, प्लीज डू रिमेंबर दैट। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं विथ रेफरेंस टू कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। करें द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर 9000 बीसी, याद रखना, लोहरा देव, इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम मैनी, नॉट वन टू, कह रहे हैं मैनी मतलब बहुत सारी साइट है, उनमें कुछ मतलब ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिला है, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, सही मानेंगे। फिर कहें द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स आर बार्ली, ये तो अभी हमने देखा था, एंड हुई पैडी, तो सही है, ये भी सही है हमारा, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। मैंने बताया था कि प्री हिस्ट्री की बात करें तो बहुत ही कल्चरल हेरिटेज प्री हिस्टोरिक टाइम के पाए जाते हैं, जैसे सरनहर राई हो गया, कोला डिहिवा हो गया, ये हमारा न्योलिथिक साइट हो गया, बेलन वैली रिवर पर मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ एविडेंस ऑफ पेड़ी पाया जाता है जो ओल्डेस्ट है, ठीक है। और हम लहुरा देव की बात करें, ठीक है, वो भी हमारा यूपी में ही है, जो कि संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पर भी पेड़ी कल्टीवेशन की एविडेंस मिलते हैं, ठीक है, तो ये दोनों याद रखना। महागधा हो गया, ये भी मैंने बताया था, यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे पेड़ी कल्टीवेशन और बार्ली कल्टीवेशन। चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नेम द साइट विच हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ, तो मैंने कहा था मेहरगढ़, मेहरगढ़ इज सो द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। कील गुल मोहम्मद न्योलिथिक साइट से, ठीक है, सेटल लाइफ ये भी शो करती है बट नॉट अर्लीस्ट वन, ओके। कालीबंगन की बात करें, हमको पता है ये एक आईबीसी साइट है, मतलब हड़प्पन साइट से। कालीबंगन कहाँ पर पड़ता है, तो ये हमारा राजस्थान में पड़ता है, फेमस किस लीजिए, फर्रोड लैंड, मतलब जुते हुए खेत यहाँ पर मिले हैं, ये शो करता है कि आईबीसी के लोग एग्रीकल्चरिस्ट है। धौलावीरा की बात करें, गुजरात में साइट है, आईबीसी की साइट है, बहुत कुछ यहाँ पर। एक बात याद रखना, वाटर हार्वेस्टिंग या डैम के लिए फेमस है, बहुत कुछ बता सकता हूँ बट इतने से भी रहे, क्योंकि इसके बाद वही पढ़ेंगे आप, ठीक है। मेहरगढ़ की बात करें तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान वाले रीजन में, यहाँ पर देख लो, वाइल द ओल्डेस्ट डेट ऑफ किलगुल मोहम्मद एंड कालीबंगन जो है 4000 बीसी के अराउंड है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग साइट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मैंने कहा था बगौर, आदमगढ़ और बगौर दोनों याद रखिए, अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यही इंडियन सबकॉन्टिनेंट में प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। लिखिया तो मैंने बता ही दिया था, विंध्यन रीजन यूपी में पड़ता है, यहाँ पर क्या हमको मिलता है, बरियल्स मिलते हैं, ह्यूमन स्केलेटन्स मिलते हैं, ये सब। फिर कहते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज आल्सो नोन एज द चाल्कोलिथिक, चाल्कोलिथिक पीरियड किसको कहेंगे, जिसमें स्टोन के साथ कॉपर यूज किया जाए, ये पहले ही बता चुका हूँ। फिर देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द आहार सिविलाइजेशन, पहली बात याद रखिए, आहार सिविलाइजेशन कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। आहार सिविलाइजेशन कॉपर यूज करते थे, तो याद रखना, द नेटिव्स ऑफ आहार न्यू द कॉपर स्मेल्टिंग, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि राइस वाज अननोन टू देम, बताओ नियोलिथिक टाइम पे जब कॉपर का पता भी नहीं था तब राइस था इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, तो क्या इनको राइस नहीं पता रहेगा जब ये कॉपर यूज करने लगे, मतलब बाद में, ये इनकरेक्ट है, लॉजिकली इनकरेक्ट, ठीक है। फिर कह रहे हैं मेटल वर्क वाज वन ऑफ द मीन्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ द आहार, कॉपर स्मेल्टिंग, कॉपर मेटल है भाई, तो उनकी इकोनॉमी में हेल्प करता ही रहा होगा, ठीक है। ब्लैक रेड कलर्ड पोइट्री हैव बीन फाउंड हियर ऑन व्हिच जनरली व्हाइट कलर ज्योमेट्रिकल डिजाइन, भाई देखो इतनी सारी पोइट्री मिली होंगी, किसी ना किसी पे तो ऐसे ज्योमेट्रिकल डिजाइन तब मिले ही होंगे, ज्योमेट्रिकल डिजाइन बहुत हो गया, त्रिकोण बन गया, त्रिभुज बन गया, ये भी एक कोई ज्योमेट्रिकल डिजाइन हो सकता है, तो मिले ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बी के अलावा सब सही है, सी डी, ठीक है भाई, और इसमें कुछ नहीं पढ़ना था, मेवाड़ रीजन और राजस्थान में ये देख लेना। फिर कहते हैं द कल्चर रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पा, मतलब
पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेजोलिथिक से लेकर हड़प्पन सिविलाइजेशन तक कहाँ मिला है ऐसे एविडेंस, सीरियल्स ऑफ एविडेंस किस साइट्स पर मिले हैं? तो ये हमारा मिला है मेहरगढ़ पे। आमरी की बात करें, आईबीसी साइट से मैं पहले ही बता चुका हूँ, पाकिस्तान में कोट दीजिए, बता चुका हूँ, पाकिस्तान में कालीबंगन, इंडियन राजस्थान में है, ये भी आईबीसी साइट से, ठीक है। ठीक है, फिर एक्सकेवेशन एट नेवादा तोली वाज कंडक्टेड बाई, मैं नहीं मुझे नहीं पता आपको याद रहेगा ज़्यादा तक कि नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि एस डी संकालिया है एक आर्कियोलॉजिस्ट, से इतना तो याद ही कर लेना, ठीक है। और नेवादा तोली कहाँ पर है? एमपी में है, ये याद कर लेना बस भाई, और रहने दो, ठीक है। इस पे और आप पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, मुझे नहीं लगता। इन विच स्टेट द नेवादा तोली इज रिलेटेड, तो एमपी मैंने बताया था लोकेटेड है, तो ये उसी टाइम आई हैड टोल्ड यू कि प्लीज रिमेंबर। फिर कह रहा हूँ मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज, मैंने बताया था ग्रेव यार्ड्स हैं, ये बरियल साइट्स हैं, तो बरियल साइट्स, ठीक है। ब्रह्मगिरी मैंने साइट बताया था उसी टाइम, ये एक मेगालिथ साइट है। इसी के साथ मैं एक बताऊँ, एनसीईआरटी में मेंशन है अदिया चल्लूर, वो भी एक मेगालिथ साइट है, ठीक है। यहाँ स्टोन सर्कल करके ये सब देख लेना, ग्रेवयार्ड बनाए जाते थे। फिर कह रहे हैं कि एस माउंट इज एसोसिएटेड विद द न्योलिथिक साइट इज संगन कल्लू, भाई ठीक है, एस माउंट आप याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, बट ये याद रखना कि संगन कल्लू इज ए न्योलिथिक साइट्स, ओके। संगन कल्लू इज ए न्योलिथिक साइट फाउंड इन कर्नाटका, बेलारी डिस्ट्रिक्ट में पहले ही बता चुका हूँ, आयरन ओर के लिए फेमस है। और न्योलिथिक जो हर्ट्समैन कम्युनिटी थी, जो पास्चुरल मतलब कैसे थे कम्युनिटी, उनका ये सीजनल कैंप्स होते थे, बस ठीक है। क्वेश्चन है कि भीमबेटका इज अ फेमस फॉर, मैंने बताया था मेजोलिथिक साइट है मेनली, रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, तो किसके लिए फेमस है? रॉक पेंटिंग के लिए, ठीक है। ओरिजिन ऑफ सोन रिवर की बात करें तो ये अमरकंटक, ठीक है, सतपुड़ा मैकाला रेंज के पास, ठीक है, ये एमपी में। फिर बुद्धिस्ट स्टेच्यूज तो बहुत सारे हैं, ठीक है, मिनरल तो वो तो हटाओ, ठीक है। तो भीमबेटका की बात करें तो रायसेन एमपी में पड़ता है, याद रखना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, याद रखना है। भीमबेटका पिक्चर्स पेंटिंग्स के लिए फेमस है, जो डेली ह्यूमन लाइफ को दिखाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, अर्लीस्ट है वन ऑफ दी। एक बात याद रखना कि यहाँ पर हमें 500 से ज़्यादा पिक्चर्स मिल जाएंगे और 700 से ज़्यादा रॉक शेल्टर्स मिल जाएंगे, बस हो गया, इतना ही याद करो बस, क्यों परेशान करना। Which one of the following place is famous for prehistoric painting? भीमबेटका, आई हैव टोल्ड यू। अजंता हो गया, ये बुद्धिस्ट केव है, ठीक है, महाराष्ट्र में। बागा महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट केव है। अमरावती आंध्र प्रदेश में, ये भी एक बुद्धिस्ट सेंटर है, यहाँ पर अमरावती स्तूपास आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सॉरी, चलिए अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि वेयर आर द केव्स ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड, रायसेन यहाँ पर पकड़ लो, ये अब्दुलगंज याद हो या ना हो, ठीक है। और भीमबेटका को जो डिस्कवर किया था वो वीएस वकांकर थे, याद रखना, वीएस वकांकर 1957 किया था। रॉक शेल्टर्स पिक्चर हैज बीन फाउंड द मोस्ट, तो मैंने बताया था कि 500 700 से ज्यादा रॉक शेल्टर, 500 से ज्यादा पिक्चर भीमबेटका ही मिले। आदमगढ़ मैंने बताया था मेजोलिथिक साइट है। डोमेस्टिकेशन ऑफ अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मिलता है कहाँ पर है? एमपी में, ये आदमगढ़ हमारा, ठीक है। लेकैया मैंने बताया था यूपी के अराउंड ही पड़ता है, ठीक है, तो ये याद रखना। Which of the following Indian archaeologists first visited Bhimbetka caves and discovered prehistoric significance of its rock paintings? वीएस ओखांकर को याद रखना, इन्होंने ही पहले भीमबेटका को विजिट किया था। रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है, 1957 में किया था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सब में बता चुका हूँ ये। सॉरी, 2 बज गए हैं रात को, इसीलिए थोड़ा तबीयत लगता है खराब हो जाएगी, ठीक है। भीमबेटका वाज डिस्कवर्ड बाई, मैं बता चुका हूँ, बीएस ओखांकर, 1957 में इन्होंने डिस्कवर किया था। यहाँ पर लिखा है कि ओकट कलर पोइट्री वाज क्रिस्टन एट, भाई मुझे लगता है याद हो जाए तो हस्तिनापुर याद रखना, बाकी रहने दो। फिर कह रहे हैं कि इन चालकोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ महाराष्ट्र बरीड देयर डेड अंडर द फ्लोर, मतलब अपने ही घर में गाड़ते थे, मतलब मरने के बाद अपने ही घर के नीचे गाड़ देते, ऑफ देयर हाउसेस इन द फॉलोइंग ओरिएंटेशन, मतलब किस डायमेंशन में? तो नॉर्थ टू साउथ, आई थिंक अभी भी यही पोजीशन है, साथ में ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको याद रखना है कि अगर कभी जोरवे कल्चर की बात हो तो ये चालकोलिथिक कल्चर है, मैंने यहाँ पर ये देख लीजिए लिखा है कि चालकोलिथिक पीरियड्स, तो चालकोलिथिक इन महाराष्ट्र नोन एज ए जोरवे कल्चर, ठीक है, ये याद रखना। और ये याद रखना, जो बरीड करते थे वो अंडर देयर फ्लोर के अंदर ही करते थे, ये भी याद रखना, ठीक है। ये पूछा गया है, सीरियस में पूछा गया, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ, नहीं तो आप समझ लो कि बिना मतलब पता नहीं क्या क्या बता रही है, सीरियस में पूछा गया भाई, ठीक है। तो याद रखना कि जोरवे कल्चर की बात करें तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाउस होते थे विथ वाटर एंड टाओ, ठीक है। फिर लाइफ आफ्टर डेथ में ये बिलीव करते थे, ऑफकोर्स, इसलिए बरियल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते थे। और ये थोड़ा रीजन याद रखना कि हाँ भाई इसी के अराउंड है, इनाम गांव वगैरह के। फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज एल्डेड स्केलेटन ऑफ द डॉग अलोंग विथ ह्यूमन स्केलेटन, मैंने जब आपको बुरजाम गुफ्तराल कराया था तभी बताया था कि जम्मू कश्मीर की साइट है, डॉग विथ ह्यूमन मिली हुई है, ठीक है। तो ये बुरजाम हो गया या गुफ्तराल हो गया, ये प्री हिस्टोरिक नेओलिथिक साइट्स हैं, विलेज सेटलमेंट को दिखाती हैं, जम्मू कश्मीर में बोथ ह्यूमन एंड एनिमल एक साथ बरीड किए गए हैं, यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर डोइलिंग हाउस या हम कहते हैं वाटरलैंड डॉग मिलते हैं, ये याद रखना। हेलमेट डी टेरेसन, थॉमस पेट्रोसन, ये सब क्या हैं? ये सब आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इतना याद कर लो। मस्की की बात करें तो
मस्की आल्सो एक, हम कह सकते हैं कि मेगालिथिक साइट भी है, मस्की, गुर्जरा, ये सब यहाँ पर हमारे जो अशोका हैं वहाँ उनके माइनर इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं, ठीक है। और ब्रह्मगिरी की बात मैंने बता दिया था, ब्रह्मगिरी जब मेगालिथिक साइट्स, ओके। फिर कह रहा है कि द एविडेंस ऑफ बरिंग द डॉग विथ ह्यूमन बॉडी, वही डॉग को ह्यूमन के साथ दफनाया कहाँ जाता था, तो बुर्ज होम में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में साइट पड़ती, मैंने इसके सारे बता दें। चौपानी मांडू कहाँ है, तो ये यूपी में है, मैंने बता दिया था, न्योलिथिक साइट से, ओके। कोला ढीवा यूपी में है, बेलन बेली के पास, ठीक है। कोई गलती हो तो मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, करेक्ट करना छोटे भाई मानकर, ठीक है। फिर कहते हैं एविडेंस ऑफ पिट डॉयलिंग हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पिट डॉयलिंग बुर्ज होम मैं बताया था ना, पिट डॉयलिंग हो गया, वाटरलैंड डाओ हो गया, जम्मू एंड कश्मीर की बात हो, ठीक है। कोला ढीवा, बेलन बेली यूपी, संगनकल्लू कर्नाटका, मैंने बताया था ना, संगनकल्लू इन कर्नाटका, ठीक है। ब्रह्मगिरी मेगालिथिक्स साइट्स है, ठीक है। तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के अराउंड ये ब्रह्मगिरी पड़ती है, तमिलनाडु स्पेशली। फिर अगर यहाँ पर पहले कुछ साइट दिए गए हैं और उनको एज से मैच करना है। पैलियोलिथिक की बात करें तो सोन वैली है, सोन वैली सबसे पहले हमने पढ़ा था, यहाँ पर चोपर चोपिंग टूल्स भी मिले थे। मीजोलिथिक की बात करें तो मैंने बताया था भीमबेटका, बी एस ओकांकरा, यूनेस्को साइट 1957 में डिस्कवर हुई, रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है, ठीक है। न्योलिथिक की बात करें तो न्योलिथिक बुर्ज होम मैंने बताया था, डॉग विथ ह्यूमन बहुत फेमस है यहाँ पर। फिर चालकोलिथिक की बात करें तो बनास, बनास वैली आई थिंक राजस्थान में होगी, अगर मैं गलत हूँ तो सही कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर वही मैच है, देख लेना बाद में। फिर यहाँ पर बात करें, कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट है, प्रेजेंट लोकेशन से मैच करना है, याद रखना नेवासा जो है वो महाराष्ट्र में है, नेवासा इज इन महाराष्ट्र, ठीक है। डिडवाना इन राजस्थान, ओके। गुड़ियान के भी ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, इज इन तमिलनाडु, इस्मापुर, ईसामपुर इन कर्नाटका, याद रखना प्लीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मार्क किया, गुड़ियाम के इज इन तमिलनाडु, डिडवाना भी याद रखना राजस्थान, नेवासा इन महाराष्ट्र, ईसामपुर इन कर्नाटका, ठीक। कर्नाटका की और भी किसी साइट की बात करें तो एक पेलियोलिथिक साइट है, हुंसगी, ठीक है, ये याद रखना पेलियोलिथिक साइट से। और बात करें नियोलिथिक साइड में तो हुल्लूर भी कर्नाटका में ही पड़ती है, ये सब हमारे एनसीईआरटी में दिया गया, मैं करा दूंगा बाद में, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हैं, वेल नोन फॉर, मतलब इसके लिए जाने जाते हैं। बुर्ज होम हमने देखा कि पिट डॉयलिंग हाउस के लिए जाना जाता है, डॉग विथ मैन के लिए जाना जाता है, या वाटरलैंड डॉग हाउस के लिए जाना जाता है, तो रॉक कट श्राइन कभी हमने पढ़ा ही नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता, फर्स्ट तो मैच नहीं है। चंद्रकेतुगढ़ हमने नहीं देखा, याद रखना ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ये टेराकोटा आर्ट के लिए फेमस है, ठीक है। गणेश्वर एक कॉपर कल्चर है, कॉपर एज कल्चर, ये राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान में फेमस, मतलब राजस्थान की साइड से कॉपर एज का आर्टिफैक्ट्स के लिए फेमस है, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो पिट डॉयलिंग के लिए फेमस है, न्योलिथिक टूल इंडस्ट्री मैंने बताया था, बुर्जोम हो गया, गुप्तकाल हो गया, मेहरगढ़ हो गया, फिर हमारे लोहरा देव हो गए, फिर फिर कोलाडी हो गई, ये दीज आर द साइट ऑफ न्योलिथिक्स, ओके। दार्जिलिंग नॉर्थ ईस्ट में हो गया, ये सब न्योलिथिक साइट्स हैं। तो फिर ये चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा आर्ट के लिए फेमस है, गणेश्वर जोधपुरा कल्चर जो कि मैंने बताया कि राजस्थान में पड़ता है, और वो कॉपर ऑब्जेक्ट के लिए फेमस है। वैसे भी अगर राजस्थान की बात करें तो बहुत सारी कॉपर माइनिंग भी है राजस्थान में, तो उस तरह भी आप ऐड कर सकते थे, बट आप इतना तो मतलब याद भी कर सकते हैं। फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्याच मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन फाउंड, मैं लेखिया कब से कह रहा था कि लेखिया याद रखना, ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन, वही आ गया, ठीक है। विंध्या रीजन में पड़ता है लेखिया, ह्यूमन स्केलेटन यहाँ पर बहुत सारे मिले हैं, ठीक। 44 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्टेटमेंट दिए गए हैं, कुछ असर्शन है, रीजन है, बताना है, ठीक है। तो असर्शन देता है कि द स्टोन एज पीपल ऑफ द विंध्याज माइग्रेटेड टू द गंगा वैली इन टर्मिनल प्लिस्टीसीन पीरियड, प्लिस्टीसीन पीरियड में क्लाइमेट चेंज हुआ था, तो पीपल माइग्रेट हुए थे विंध्या से गंगा वैली में, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इट वाज ड्राई फेज इन दिस पीरियड, वही मैंने बताया, तो ये दोनों सही है, असर्शन के साथ रीजन भी सही है, उसमें और ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है। 45 नंबर, व्हिच ऑफ दीज डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज हैं डील विद द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के टाइम पर भी मैंने बता दिया था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आते हैं, 1871 में इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, अलेक्जेंडर कनिंघम जो था वो फर्स्ट डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टर जनरल था, ठीक है। 1871 में फेमस एस्टेब्लिश हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर है ये। एंड सबसे फेमस की बात करें जो ब्रिटिश टाइम पे था, वो जॉन मार्शल था, 1902 में से 1928 तक, यही था ये डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फिर कहते हैं हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, याद रखना अलेक्जेंडर कनिंघम, और ये जेम्स प्रिंसेप वो व्यक्ति है जिन्होंने अशोकन एडिक्ट को या ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को डिस्कवर किया था, या पढ़ा था बोल सकते हैं, डिस्कवर नहीं, ही स्टडीड, ही डेसिफर्ड। मोर्टिमम ह्यू व्हीलर, याद रखना ये आर्कियोलॉजिस्ट है, जॉन मार्शल भी हो गए और अलेक्जेंडर कनिंघम भी आर्कियोलॉजिस्ट हो गए। फिर कहते हैं हुयर इज द नेशनल ह्यूमन म्यूजियम इज सिचुएटेड, ह्यूमन म्यूजियम जिसमें ह्यूमन की स्टडी वगैरह की जाती हो तो वो भोपाल में है, याद रखना, ठीक है। नेशनल ह्यूमन म्यूजियम कहाँ पर है, एज इंदिरा गांधी, नोन एज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल एमपी में, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है।
लिखा है कि कंट्रीज बिगेस्ट म्यूजियम शोइंग हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, द इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव, वही है ना, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर होगा? भोपाल एमपी में होगा, यही है ना? हाँ, तो भोपाल एमपी में पड़ता है, ठीक है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गया है, इसको भी देखते हैं, लेकिन मुझे उसके लिए 1 मिनट का टाइम दीजिए प्लीज़। आप टाइम देख सकते हैं, 1 मिनट, 2:10 हो गए रात के, बट मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं आगे। थैंक यू सो मच। अभी करते हैं 2 मिनट, 1 मिनट से फिर मुझे 5 मिनट चाहिए, 5 से 6 मिनट इसका जो ये डिस्क्रिप्शन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का समझाने के लिए। यकीन मानिए बहुत हेल्प होगी आपकी, जिसे भी हमने पहले देखा। सिर्फ आपको एक अच्छे से लय में सुनते जाना है बस, ठीक है? जो मैं बोलूँगा सिर्फ सुनते जाना है, देखो भी, देखना भी नहीं तो मत देखो, बस सुनो आराम से। तो अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं या हड़प्पन कल्चर कहते हैं। कल्चर क्यों? क्योंकि इसके डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट थी, इसके कुछ कल्चर थे, रिलीजन थे, प्रैक्टिसेस थी डिफरेंट, कुछ एरिया था, कुछ टाइम तक थे ये। हमको पता है अगर मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें हम, तो 22 टू 200 बीसी से 1800 बीसी तक आता है अराउंड, ठीक है, मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। और इसके अपने सील थे, इसके बीट थे, वेट एंड मेजरमेंट था, स्टोन था, बैक्ड ब्रिक्स मतलब पकाए हुए ब्रिक्स या ईंट की यूज की थी बनाने में। एक में ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, ठीक है, जब कॉपर को टिन के साथ मैच किया जाता है तो वो ब्रॉन्ज बन जाता है, ठीक है। एंड इट इज अ प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। प्रोटो हिस्टोरिक मीन्स इसके स्क्रिप्ट तो थे बट इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। अगर हम बात करें तो जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ, जो नहीं, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऐसे थे जिन्होंने अनाउंस किया था डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन 1921 में। ये वही टाइम पीरियड है जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी अपनी बुक निकालते हैं, उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी बात करते हैं, ठीक है। अगर हम कुछ साइट्स की बात करें, तो अगर हम हड़प्पा की बात करें तो वो पाकिस्तान में है, रावी, हमको पता है रावी रिवर के बैंक पर। मोहनजोदाड़ो की बात करें तो वो भी हमारे पाकिस्तान में पड़ जाता है, इंडस रिवर के किनारे, ठीक है। लड़काना डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा पाकिस्तान में, छोड़ दो, ठीक है। फिर अगर हम आगे चलें तो इसकी जो कुछ कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी वो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी, इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी। ये दो सिविलाइजेशन जो इसकी कंटेम्प्रेरी है। बट एक बात याद रखना, जो ये दोनों सिविलाइजेशन, इन दोनों से बड़ी थी हमारी आईबीसी सिविलाइजेशन, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड फैली हुई थी, ठीक है। इन लोगों का मैं सिर्फ कहूंगा थोड़ा नाम याद रखो कि ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं यार, बस। जैसे जॉन मार्शल हो गए, अर्नेस्ट मैके हो गए, फिर वाल्टेर ये फेर्सिविस हो गए, मॉर्टिमर व्हीलर हो गए, नाम याद रखो बस यार। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ तक फैली थी बात करें तो अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड महाराष्ट्र वेस्टर्न टाइप, ठीक है। अगर हम इसके चारों मतलब कोनों की बात करें तो याद रखना, मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर, जो कि नॉर्दर्न हो गया, दैमाबाद साउथ महाराष्ट्र तक, दैमाबाद महाराष्ट्र में साउथ कोना इसका था, महाराष्ट्र में। फिर अगर हम वेस्ट की बात करें तो सुक्त जेंडोर जो था वो पाकिस्तान में सबसे वेस्टर्न पाकिस्तान में पड़ता है। फिर आलमगीर बात करें जो कि हमारे यूपी मेरठ में पड़ता है। इतनी ज्यादा 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई थी ये सिविलाइजेशन, ठीक है। बस दो 1 मिनट और मुझे दीजिए। मैंने बता दिया इट इज अ बिगर देन द इजिप्ट एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है। बाकी ये आप प्लीज, मैंने वही जो कहा था कि ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं यही याद रखो बस। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि ये सिविलाइजेशन किस पे बेस्ड थी, तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप जो है कह रहे हैं कि आर्यन जो थे वो फाउंडर हैं आईबीसी के, आर्यन पीपल्स, ओके। फिर गॉर्डन चाइल्ड एंड व्हीलर की बात करें तो ये कहते हैं सुमेरियंस पीपल्स आए थे और इंडस वैली सिविलाइजेशन को फाउंड किए थे। राखल दास बनर्जी की बात करें तो कहते हैं द्राविडियन, जो द्राविड़ के लोग हैं, जो साउथ के लोग हैं, वो गए थे और आईबीसी की फाउंडेशन रखी थी, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना कि मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है। फिर अगर फर्स्ट टाइम किसने नोटिस किया इसको, तो चार्ल्स मेसोन था, एक पर्सन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में इसको निकाल दिया, तो ये उस एरिया से गुजर रहा था, तब इसने कुछ प्लेसेस देखे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ठीक है। फिर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा को डिस्कवर किया, ठीक है। इतना याद कर लेना आप। हड़प्पा में बात करें तो हमको ग्रेनरी मिलती है, हड़प्पा में बात करें तो 12 रूम्स मिलते हैं वहां पर, ठीक है। यूनिकॉर्न्स हमको पता है, सील काउड विद यूनिकॉर्न, जिसको वन हॉर्न राइनो भी समटाइम्स हम कहते हैं, ठीक है। हमको यहाँ पर क्या क्या मिलते हैं हड़प्पा में, सील्स किस किस के प्रकार के और फिगर किस प्रकार के मिलते हैं, एलिफेंट हो गया, राइनोसोर्स हो गया, टाइगर हो गया, डियर हो गया, सीप हो गया। बट काऊ वाज नॉट डिपिक्टेड ऑन द सील एंड टेराकोटा आर्ट, याद रखना काऊ नहीं मिलता हमें। बुल है बट काऊ नहीं है, सांड है बट गाय नहीं है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो सिंधी लैंग्वेज वर्ड हुज लिटरल ट्रांसलेशन होता है माउंट ऑफ द डेड। तो माउंट ऑफ द डेड किसको कहते हैं? मोहनजोदाड़ो को कहते हैं। सिंध या इंडस रिवर के बैंक पर स्टेब्लिश है, ठीक है। प्लीज मुझे दीजिए थोड़ा सा टाइम और। फिर मोहनजोदाड़ो किसने डिस्कवर किया था? तो राखल दास बनर्जी ने किया था। अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पर हमें ग्रेट बाथ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रोड की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और हम यहाँ पर एविडेंस बहुत सारे मिलते हैं, जैसे मदर गॉडेस हो गया, डांसिंग गर्ल स्टेच्यू जो कि ब्रॉन्ज की है, ठीक है। फिर प्रीस्ट किंग हो गया, फिर पशुपति शिवा हो गया, या ये हमें यहाँ पर मिलते हैं एविडेंस, याद रखना एविडेंस। फिर अगर हम चानू दाड़ो की बात करें तो चानू दाड़ो फर्स्ट बात याद रखना कि ये हमारा
पाकिस्तान में साइड से, और यहाँ पर हमें बीड्स मिलते हैं, बैंगल्स मिलते हैं, मतलब चूड़ी है कलाइयाँ, ठीक है, वो सब मिलते हैं। एन जी मजूमदार जी ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। और अगर चानूदाड़ की बात करें तो यहाँ पर झुक्कार है, झांगार कल्चर, अगर कभी पूछे किससे रिलेटेड तो चानूदाड़ों से, ठीक है। फिर यहाँ पर सेल मेकिंग या बैंगल्स मेकिंग या बीड मेकिंग यहीं पर पाए जाते हैं, मतलब सजने संवरने के सामान। लोथल की बात करें, गुजरात में है, भोगवा रिवर के पास से यसर राव ने इसको डिस्कवर किया था। लोथल एक ऐसी साइट है जो बहुत फेमस है पोर्ट सिटी के लिए, डॉक यार्ड के लिए, ठीक है। अगर लोथल में और भी एविडेंस की बात करें, अगर लोथल में, तो यहाँ पर राइस हस्क मिला था, ठीक है। फिर मेटल वर्क्स भी यहाँ पर, और मैं और अच्छे से आपको बताऊं तो आप याद रखना कि यहाँ टेराकोटा फिगर ऑफ हॉर्स मिला है। हॉर्स के जानते हो कितना वो है। फिर टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप्स यहाँ पर मिले हुए हैं, ठीक है। फिर अगर हम कालीबंगन की बात करें तो ये हमारे राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में हमको कालीबंगन देखने को मिल जाएगा, जिसको बीबी लाल एंड के बीके थापर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो वो भी। कालीबंगन का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ प्लॉट फील्ड मिले हैं, प्लॉट जुते हुए खेत, ठीक है, जोता गया खेत हुआ मिला है कालीबंगन से। फिर मेसोपोटामिया की सील भी यहाँ पर मिली है, कहाँ पर, कालीबंगन में, इतना याद रखना। दो ही चीज तो बोल रहा हूँ यार, याद कर लो, ठीक है। धोलावीरा की बात करें तो ये हमारा ये भी हमारा कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। रन ऑफ कच्छ में, गुजरात के रन ऑफ कच्छ में इसको डिस्कवर किया था आर एस बीस्ट जी ने, ठीक है। धोलावीरा में सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें, यहाँ वाटर रिजर्वायर मिला है, यहाँ पर डैम मिला है, यहाँ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मिला है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिला है। ये ऐसी सिटी है जो 3 लेवल पर डिवाइड है। 3 लेवल मीन्स अपर, मिडिल एंड लोअर टाउन, ठीक है। सिटाडेल, मिडिल एंड लोअर टाउन, वैसे जनरली क्या थे हमारे लोअर टाउन एंड सिटाडेल, ठीक है। तो डैम, रिजर्वायर, वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब बात करें तो धोलावीरा चला जाएगा हमारा। सुर कोतड़ा की बात करें, ये भी हमें जस्ट इतना याद रखना कि यहाँ पर पोर्ट बर्जल्स मिला है गुजरात में। दैमाबाद मैंने बता दिया, ये याद रखना कि परवरा रिवर पर है, महाराष्ट्र में है, सॉरी। राखीगढ़ी की बात करें तो याद रखना कि यहाँ से जो रिवर निकलती है वो घग्गर हाकरा रिवर निकलती है, और लार्जेस्ट साइट है ऑफ ए इंडस वैली सिविलाइजेशन। रोपड़ की बात करें तो याद रखना ये पंजाब में पड़ता है, हमारे वाले पंजाब में पड़ता है, राबी वो सॉरी सतलज रिवर के निकट में पड़ता है। रंगपुर की बात करें तो ये सौराष्ट्र रीजन, आप गुजरात से याद रखना, रंगपुर गुजरात में है, ठीक है। दाधेरी की बात करें तो याद रखना ये पड़ता है पंजाब में, ओके, ठीक है। यहाँ पर कुछ साइट्स दिए हुए हैं, और उन पर रिवर जो उनके साइड से बहती है, हड़प्पा, राबी याद रखना, मोहनजोदाड़ो, इंडस याद रखना, कालीबंगन, घग्गर हाकरा याद रखना, लोथल, भोगवा रिवर याद रखना, ठीक है। लोथल के भोगवा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती, ठीक है। रोपड़ सतलज याद रखना, मांडा चिनाब रिवर याद रखना, दैमाबाद परवरा याद रखना, आलमगीरपुर हिंडन रिवर याद रखना, ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, यमुना की, हिंडन ट्रिब्यूटरी यमुना। सुक्त गेंडोर जो कि हमारा कहाँ पर पड़ता है, पाकिस्तान में, ये कहाँ, कौन सी रिवर, दशरथ रिवर पर। भगवानपुरा याद रखना, सरस्वती भगवानपुरा कहाँ पर पड़ा होगा, राजस्थान में, मैं श्योर नहीं हूँ बट राजस्थान में आई थिंक। आलमगीरपुर मैंने बता दिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और हिंडन रिवर यहाँ से बहती है, ठीक है। हुलास याद रखना उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बनावली याद रखना कि ये हरियाणा में है, और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टॉय प्लो मिला है, मतलब जिससे हम जोतते हैं ना, उसका टेराकोटा का मिला हुआ है, माटी का बना हुआ प्लो मिला, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि हाँ उस समय हल थे, ठीक है। फिर भगवानपुरा, सॉरी भगवानपुरा, 1 मिनट प्लीज, हाँ भगवानपुरा याद रखना हरियाणा में है, ठीक है। आई थिंक मैंने राजस्थान बोल दिया था तो उसके लिए माफ करना, लेकिन इतना तो है कि इंडिया में इतना याद हो गया बहुत। फिर मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है, चिनाब रिवर के पास, ये हमने देखा ही। सिनौली याद रखना, सिनौली इज इन यूपी, यस सिनौली इज इन यूपी, ठीक है। फिर हड़प्पन कौन कौन से मेटल जानते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हड़प्पन सिल्वर को जानते थे, ठीक है। जवार याद रखना, जवार जो कि राजस्थान में है, और अजमेर, ये जो हमारे थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट थे जो सिल्वर माइंस थी हड़प्पन के लिए, ठीक है। और अफगानिस्तान से भी ये सिल्वर, और ईरान से भी सिल्वर लाते थे, ठीक है। अगर पोइट्री की बात करें तो हड़प्पन ने जनरली यूज किया है पोइट्री, ब्राइट और डार्क एंड रेड कलर की पोइट्री इन्होंने यूज किया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो हड़प्पन डू नॉट वर फेमिलियर विद द आयरन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आयरन नहीं पता था हड़प्पन को, वो वैदिक पीरियड में आया हुआ है, ठीक है। अगर गॉड की बात करें तो हिंदू गॉड शिवा को जो पशुपति की सील्स वहां पर मिले, वो हिंदू गॉड शिवा से उनको किया जाता है। यहाँ पर याद रखना मेल एंड फीमेल दोनों की पूजा होती थी। लायन, टाइगर एंड एलिफेंट, ये जो पशुपति की सील मिली इसके चारों तरफ घेरे हुए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कॉटन नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड में बात करें तो फर्स्ट टाइम इंडिया में ये कल्टीवेट हुआ, और जब ये ग्रीस के पास गया तो उन्होंने इसको सिंडन कहा, क्योंकि ये इंडस के रिवर्स के बाद से था, ठीक है। फिर मैंने बताया यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की पूजा होती थी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जो आईबीसी थी वो एक सेकुलर सिविलाइजेशन थी, सेकुलर थी, यहाँ पर कोई भी टेम्पल वर्शिप प्लेस नहीं मिले हुए हैं, ओके। अगर हम बात करें कि हड़प्पन लोग कहाँ से मेटल्स कौन सा लाते थे, कॉपर, खेतरी याद रखना, राजस्थान में, बलूचिस्तान, ओमान, लोजोराइट, यहाँ इससे सील्स बनाए जाते थे जनरली। ये बदखशान अफगानिस्तान में है, टिन ईरान अफगानिस्तान, सिल्वर जोरवे जोरवार मैंने पहले बता दिया राजस्थान। फिर गोल्ड याद रखना कर्नाटका, ठीक है। बस इतना ही था। फिर ये रीजन ऑफ डिवास्टेशन थोड़ा देख लेना। कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ, इतना अच्छी सिविलाइजेशन थी, इतना डेवलप थी, अर्बन कल्चर था, तो एंड कैसे हो गया, खत्म कैसे हो गई।
तो मार्शल जो हैं हमारे मार्शल, जॉन मार्शल है या मैके हो गए या राव है, ये कहते हैं कि फ्लड आ गया और सब बह गए, मतलब फ्लड के रीजन से। फिर अटैक ऑफ आर्यंस, ये गोल्डन चाइल्ड हो गया, मोर्टिमर व्हीलर्स हो गए, ये कहते हैं कि आर्यन ने अटैक करके सिविलाइजेशन को नष्ट कर दिया या खत्म कर दिया। क्लाइमेट चेंज, ये भी याद रखना बहुत, अरुण एस्टीन एंड अमलनंदा घोष कहते हैं क्लाइमेट चेंज के रीजन से ये हुआ। ठीक है, बाकी आप देख लेना, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब हो गया है हमारा, अब हम आगे भी पढ़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन मेनली ऑन इकोनॉमी। देखो ह्यूमन सोसाइटी कोई भी हो, चाहे रिलीजन हो ह्यूमन सोसाइटी का, या फिर ये पूरी ह्यूमन सोसाइटी के कल्चर हो या ह्यूमन सोसाइटी का सर्वाइवल हो, सब कुछ इकोनॉमी पे डिपेंड होता है। इकोनॉमी के अकॉर्डिंग रिलीजन प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाता है, एक ही रिलीजन में कई प्रकार के प्रैक्टिसेस हो जाते हैं इकोनॉमी के रीजन से। तो ह्यूमन सोसाइटी मेनली जो डिपेंड्स है वो इकोनॉमी पर डिपेंड है, सर्वाइवल पर डिपेंड्स है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड हड़प्पन सिविलाइजेशन, रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। कह रहे हैं कि सुमेरियन सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन थोड़ी ना, तो ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और इजिप्ट और मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन थी वो हड़प्पन की कंटेम्पररी थी। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन, हम जानते हैं प्रोटो हिस्टोरिक में। प्रोटो हिस्टोरिक मतलब जिसकी राइटिंग तो थी बट उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। हिस्टोरिक मतलब जिसको पढ़ा जा सका राइटिंग के साथ। प्री हिस्टोरिक मतलब कोई राइटिंग वाइटिंग नहीं है, वो तो पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक के टाइम पर। ठीक है, ये मैंने बोल चुका हूँ, वो वही लिखा है वहाँ पर। फिर कह रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज, कह रहे हैं कि इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। बिल्कुल, जो आर्यन सिविलाइजेशन थी वो एक हर्डर्स थे, वो पास्चोरल कम्युनिटी थी, चराने वाली कम्युनिटी थी, चारावाह थे वो। ठीक है, बट इंडस वैली वाले पीपल एक अर्बन लाइफ जी रहे थे। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द आर्यन सिविलाइजेशन। फिर कहते हैं इट हैज इट्स ओन स्क्रिप्ट, भाई आर्यन ने तो वेदा लिखा था, उनके पास भी स्क्रिप्ट थी, तो ये कोई रीजन नहीं है। फिर कहते हैं इट हैज एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, आर्य भी तो लोग एग्रीकल्चर करते ही थे मतलब। ठीक है, फिर कहते हैं इट एक्सटेंडेड अप टू द नर्मदा वैली। भाई नर्मदा वैली में थोड़ी तक थोड़ी ना इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सटेंड थी, कितने दूर तक एक्सटेंड थी, 13 लाख किलोमीटर। जम्मू कश्मीर, आलमगीरपुर, सुख्तगंडोर इन पाकिस्तान, दस्त रिवर तक एंड परवरा रिवर दैमाबाद इन महाराष्ट्र, इतना लंबे तक यार। तो फर्स्ट चीज है रीजन। ठीक है, कह रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन अर्लीस्ट नोन अर्बन सिविलाइजेशन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन है जो कि अब तक पता है हमें। व्हेयरएज आर्यन सिविलाइजेशन वाज रूरल सिविलाइजेशन। ठीक है, फिर कहते हैं इंपॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन इज, क्या इंपॉर्टेंट रीजन है। देखो हम जनरली जो हिस्टोरिक पीरियड हैं उनको पोइट्री की तरफ, मतलब महाजनपदा की पोइट्री, इंडस वैली पोइट्री, वैदिक एरियाज की पोइट्रीज, तो पोइट्रीज एक बहुत ही अच्छा एविडेंस देते हैं कि आर्यन सिविलाइजेशन बाद में आई, इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले आई। अगर हम पोइट्री की बात करें, देखिए स्क्रिप्ट की बात करें तो दोनों के पास थी अपनी स्क्रिप्ट, भले हम डिसिफर नहीं कर पाए, इंडस वैली वालों के पास भी थी, वेदास की तो हमको पता ही है थी। टाउन प्लानिंग की बात करें, टाउन प्लानिंग की हम ऐसे मतलब टाउन प्लानिंग के बेसिस पे हम किसी को पहले और बाद में थोड़ी ना रख सकते। अगर टाउन प्लानिंग की बात हो तो हमको आर्यन को पहले रखना चाहिए क्योंकि आर्यन कम टाउन प्लानिंग जाते थे, जबकि इंडस वैली वाले को ज़्यादा आता था, आर्यन को कम आता था, तो ये टाउन प्लानिंग बेसिस नहीं हो सकता। कॉपर की बात करें, भाई कॉपर इंडस वैली वालों को भी पता था और आर्यन को भी पता था। तो पोइट्री जो है वो डिफरेंस दिखाती है, क्योंकि पोइट्री बताती है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं वो रेड एंड ब्लैक कलर यूज करते थे, लेकिन जो आर्यन सिविलाइजेशन के लोग हैं वो ग्रे पोइट्री यूज करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि पोइट्री फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन प्रूव दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन। द रेड पोइट्री पेंटेड विद द ब्लैक फिगर्स वर स्पेशली ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, वेयर इज द ग्रे पेंटेड पोइट्री वर यूज्ड बाय द आर्यंस। ओके, फिर कह रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन, कह रहे हैं कि द इंडस वैली कल्चर वाज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज, कह रहे हैं इट हैड एमिनिटीज ऑफ डेवलप सिटीज लाइफ। बिल्कुल भाई, अर्बन लाइफ थी, डेवलप सिटी लाइफ थी। और अगर हम वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें, वैदिक, तो वहाँ पर विलेज लाइफ थी। फिर कह रहे हैं इट हैज अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, बिल्कुल इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास पिक्टोग्राफिक अपनी स्क्रिप्ट थी, बट आईबीसी के आर्यन के पास पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट नहीं बल्कि उनकी वेल डेवलप स्क्रिप्ट थी। फिर कह इट लैक नॉलेज ऑफ आयरन, मैंने बताया कि इंडस वैली के लोग आयरन नहीं जानते, तो यहाँ पर तीनों सही है, वही यहाँ पर भी दिया गया है। ठीक है, अगर वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें तो वो लोग आयरन वेपन बहुत एक्सटेंसिवली यूज किए, बहुत ज़्यादा यूज किया था, मतलब वो आयरन जानते थे, बट इंडस वैली के लोग नहीं जानते। कह रहे हैं द सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ अबाउट हड़प्पन कल्चर इज, क्या है। अगर हम हड़प्पन कल्चर की बात करें तो हड़प्पन कल्चर में सबसे ज़्यादा सील्स मिले हैं, बट और क्या मिले हुए हैं, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से मिलता है हमें उनके नॉलेज, सील से मिलता है। वहाँ पर जो डांसिंग गर्ल्स मिला है, ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेनरी मिला है, तमाम साइट्स मिले हैं। अगर हम रॉक एडिट की बात करें तो ये सोर्स ऑफ नॉलेज अशोका का है। ठीक है, और अदर किंग का एंशिएंट इंडिया में राइटिंग इन टेराकोटा सील्स, अगर राइटिंग इन टेराकोटा सील्स की बात करें तो ये हमारा मतलब टाइम पीरियड के साथ भी चलता ही रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक्सकेवेशन, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से मिला है हमको। ठीक है, बिकॉज अगर राइटिंग एक टेराकोटा सील की, टेराकोटा सील पे हमें राइटिंग मिल गई, बट क्या वो सोर्स हो सकता है नॉलेज का, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानने का। जब हम उसको पढ़ ही नहीं पाए तो देख के क्या कर लेंगे। जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाए तो राइटिंग कैसी भी हो क्या फर्क पड़ता है।
अंधे इंसान को क्या फर्क पड़ता है कि सामने की बात हो। मम्मी बोलती थी। भाई यहाँ पर किसी की बेइज्जती नहीं, जस्ट भाई इजी लेना यार प्लीज। फिर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन हड़प्पन कल्चर। कह रहे हैं इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन मैंने बताया, अगर इंस्क्रिप्शन की बात होगी तो अशोका आएंगे, समुद्रगुप्त आएंगे, स्कंदगुप्त आएंगे, ये लोग आएंगे। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, यस। हैंड राइटिंग ऑन सील, भाई पढ़ ही नहीं पाए तो क्या, रिलीजियस बुक, कोई बुक नहीं लिखे थे। फिर कह रहे हैं द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहते थे उनका मेन सोर्स ऑफ नॉलेज क्या था, तो उनके बारे में इज द डिस्कवरी ऑफ क्या है, तो सील्स है। हमें 3000 से ज्यादा सील्स मिले यहाँ पर, देख लीजिए। बट द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सील्स। देयर वर मोर देन 3000 सील्स वी हैव फाउंड आउट, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो 1921 में डिस्कवर्ड हुई थी। ठीक है। फिर 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following is not correct regarding the origin of हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये मैंने उस टाइम बताया था कि थोड़ा याद करना। कह रहे हैं कि यम रफीक मुगल कहते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। नहीं, जो यम रफीक मुगल हैं वो कहते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है भाई, वो मेसोपोटामिया और आर्यन इन सब की देन नहीं है। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो हड़प्पा मतलब रावी नदी के तट पर ही डेवलप हुई, वहीं से इवॉल्व हुई और वहीं से पूरा सिविलाइजेशन डेवलप हुई, तो ये इनकरेक्ट हो गया यहीं पर। बाकी सब सही है। ईजीएच, हाँ, मैके जो कहते हैं माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सुमेर। ठीक है, ये कहते हैं कि सुमेर से लोग आए और आईबीसी में बस गए और उन्होंने सिविलाइजेशन क्रिएट की। फिर मॉर्टिमर व्हीलर क्या कहते हैं कि माइग्रेशन ऑफ द आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन फ्रॉम वेस्टर्न एशिया, वेस्ट एशिया से लोग आए और यहाँ पर बस गए, आइडिया जाए। और यहाँ पर अमलंदा घोष जो है वो कहते हैं कि नहीं भाई, कहीं से लोग नहीं आए, प्री हड़प्पन कल्चर साइट थी, वही डेवलप होकर मेच्योर हड़प्पन साइट्स बन गई। ठीक है भाई, मैंने जितना बताया वही सब यहाँ पर लिखा है, कुछ नहीं पाओगे उससे ज़्यादा। ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि साइट्स दिए गए हैं और किसने डिस्कवर किया वो बताना है। तो देखिए यहाँ पर मैं सीरियसली बताऊँ कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व, यहाँ पर आप सारे क्वेश्चन और सारे वो पता लगाना बहुत ही मुश्किल। तो आपको क्या है, हड़प्पा को पता है, दयाराम साइनी, ए का 3, ये सही हो गया हमारा। बाकी तो यार हस्तिनापुर, तक्षशिला, इतना सब पता करना, बाकी यहाँ पर देख लीजिए। मैं कहूँगा अगर याद भी करना है तो हड़प्पा का दयाराम साइनी तो आपको पता ही है, आप याद कर लिए तक्षशिला, जॉन मार्शल, क्योंकि ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो जॉन मार्शल, तक्षशिला। ठीक है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया, हमको पता है आईबीसी में ही मिला था सिल्वर सबसे पहले। हमको अभी तक जितने भी है, तो अभी की बात करें तो सिल्वर मोहनजोदाड़ो हड़प्पन कल्चर में मिला, कि जो कि जवार माइन राजस्थान से निकाला जाता था। ठीक है। फिर कहते हैं विच कलर्स वाज कॉमनली यूज इन द हड़प्पन पोइट्री, रेड एंड ब्लैक है तो रेड यहाँ पर हो जाएगा, ब्लू तो नहीं, बट ग्रे तो आर्यन यूज करते थे पोइट्रीज में। ठीक है, वही लिखा है वहां पर, देख लेना पढ़ के। फिर कह रहे हैं कि द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसीडर्ड इन। आइडल वर्शिप देखो, पशुपति शिवा मिले, गॉडेस, मदर गॉडेस की पिक्चर मतलब टेराकोटा स्कल्पचर मिला, तो वो सब कहाँ से मिले, वो सब हमारे मिले हैं हड़प्पा से। ठीक है। आई थिंक मैं जब थोड़ा दूर हो जाता हूँ तो आवाज़ क्लियर ना आती, तो आप थोड़ा वॉल्यूम तेज कर लेना। ठीक है। तो आइडल वर्शिप की बात करें तो वो हड़प्पा से मिले, तो हम कह सकते हैं प्री आर्यन यानी हड़प्पन पीरियड से आइडल वर्शिप स्टार्ट थी, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको मिलता है। मदर गॉडेस मिलता है, पशुपति मिलता है, और मेल और फीमेल दोनों की पूजा की जाती थी। फिर कहते हैं कि one of the following animal was not represented on the seals of terracotta art of the हड़प्पन कल्चर। देखिए काऊ तो सील पर नहीं था। ठीक है, बाकी सारे ये एलिफेंट, टाइगर, डायनासोर्स हैं। ठीक है। तो काऊ वाज नॉट डिपिक्टेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द आईबीसी। फिर कह रहे हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट्स। देखिए ये आईएएस में पूछा गया है, कितना इजी है। चान्हू दाड़ो पाकिस्तान में बीड्स और बैंगल्स इन सब के लिए फेमस है, मैंने बता दिया था। कोट डीजी पाकिस्तान में ही है, साइट से हड़प्पन साइट से। देसलपुर ये भी हड़प्पन साइट है, ये हमारे गुजरात में, याद रखना। देसलपुर हो गया और रंगपुर हो गया, रंगपुर, यस, देसलपुर हो गया और रंगपुर हो गया और सुरकोटड़ा हो गया, ये सब हमारे कहाँ पर है, तो गुजरात में। सोगोरा कॉपर प्लेट जो है मौर्यन एज से बिलोंग करता है, जो कि बताता है कि मौर्यन हाउस में कैसे स्टोर हाउस थे ग्रेन्स के, तो याद रखना सोगोरा कॉपर प्लेट बिलोंग टू द मौर्यन एज। फिर यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल साइट्स को देंगे, हमको पता है लोथल क्या है, डॉकयार्ड है, कहाँ पर है, गुजरात में। यहाँ पर और क्या मिला है, राइस हस्क मिला है। यहाँ पर और क्या मिला है, सील्स मिला है जिसपे बोट बने हुए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना लोथल में। फिर प्लो फील्ड की बात करें तो ये कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में। कालीबंगन में प्लो फील्ड मिला है, यहाँ पर हॉर्स के भी एविडेंस कहते हैं, बट नथिंग मच इंपॉर्टेंट। हाँ, कालीबंगन में एक बात और याद रखना, कालीबंगन में हमको मेसोपोटामियन की सील्स मिली है। ठीक है। फिर धोलावीरा की बात करें तो ये एक बात, धोलावीरा को मैंने बताया था कि वाटर हार्वेस्टिंग डैम्स एंड 3 स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज, ये सब याद रखना। बट एक बात ये भी याद रखना कि यहाँ पर लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन मिला है, साइन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट कब बनवा ली, टेराकोटा प्लो मिला है, वो आगे निकल गया, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लो। ठीक है, मैं सारा करा चुका हूँ, आप वही यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा लिखा है जितना मैंने बताया। प्लॉट फील्ड वाज डिस्कवर्ड एट, वही बताया मैंने, प्लॉट फील्ड कहाँ पर मिला है हमें, कालीबंगन में मिला है। कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है। फिर कह रहे इन व्हिच फॉलोइंग हड़प्पन साइट, फरोज लैंड या प्लो फील्ड, कालीबंगन राजस्थान में है।
धौलावीरा गुजरात में है, मैंने बताया धौलावीरा में ही वाटर हार्वेस्टिंग मिला था, ठीक है। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है, सिंध नदी के किनारे। लोथल हमारा गुजरात में है, डॉकयार्ड है, ठीक है। फिर हड़प्पा सीमेंट्री, बिल्कुल सही है। लोथल, लोथल डॉकयार्ड है। कालीबंगन में फरोड लैंड मिले। मोहनजोदाड़ो में डांसिंग गर्ल स्टेचू मिला है, ठीक। वही यहाँ पर है, देख लेना, कुछ और ज्यादा नहीं है। फिर हड़प्पा की बात करें तो किस रिवर के किनारे है? रावी नदी के किनारे, हस्तिनापुर गंगा के किनारे, नागार्जुन कोंडा कृष्णा के किनारे, पायथान गोदावरी के। पायथान किसकी कैपिटल थी? ये कैपिटल थी हमारे सातवाहनाज की, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नागार्जुन कोंडा, कृष्णा, पायथान, गोदावरी रिवर। फिर ये कह रहे हैं हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे, रोपड़ सतलज के किनारे, लोथल भोगवा जो कि साबरमती की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। कालीबंगन घग्गर हकरा रिवर जो कि राजस्थान। यहाँ पर देख सकते हैं हड़प्पा वाज सिचुएटेड, रावी रिवर में बता चुका हूँ। सतलज के किनारे कौन सा है? रोपड़, घग्गर हकरा, कालीबंगन, ठीक है। चिनाब के किनारे मांडा। ग्रेट बात हमको पता है मोहनजोदाड़ो में मिलता है। लोथल डॉकयार्ड है गुजरात में। द ग्रेट बात फिर मोहनजोदाड़ो में आएगा ये। फिर फ्रॉम व्हिच आर्कियोलॉजिकल साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन द फिगर्स ऑफ मॉडल्स ऑफ बोट आर फाउंड? मोहनजोदाड़ो एंड लोथल, लोथल में मैंने बताया था कि पाए हैं, उसी से सॉल्व हो सकता था ये। तो फिगर्स ऑफ बोट जो सील्स पर मिले हैं वो मिले हैं मोहनजोदाड़ो और लोथल में। प्लीज गिव मी टाइम तक। चलिए स्टार्ट करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन से। 27 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। यस, आप बढ़िया है। 1 मिनट। यस, 27 number question is saying that which of the following statement about the Indus Valley civilization is true? Okay, कह रहा है कि accurate drainage system in cities, सॉरी 1 मिनट, इट्स सेइंग इट नॉट ट्रू कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के संदर्भ में अकॉर्डिंग पे या फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन को सही से नहीं दर्शाती है या नहीं दिखाती है, नॉट शोइंग। ओके, तो फर्स्ट कह रहे हैं कि एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ये तो था, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि नॉट ट्रू पूछे। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड दोनों था इनका, मेसोपोटामिया से ट्रेड था। हमने देखा कि लोथल एंड कालीबंगा में मेसोपोटामिया की सील्स मिली हुई हैं, ठीक है। दिलमन एक प्लेस था जो इंटरमीडिएरी प्लेस है, हम मेसोपोटामिया में ट्रेड करने जाते थे तब का, ठीक है। तो ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड दोनों था। कर्नाटका तक ये ट्रेड करने जाते थे गोल्ड लेने के लिए कर्नाटका में, ठीक है। फिर कह रहे हैं वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस, कितने ज़्यादा टेराकोटा ऑफ मदर गॉडेस पिक्चर्स एंड स्कल्पचर मिले हमें। सो यस, मदर, दिस इज आल्सो फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट पीपल न्यू अबाउट द आयरन, नो, इंडस वैली पीपल डोंट नो आयरन। आयरन का अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले अपीयरेंस देखें तो वो अराउंड 1000 BC, जो कि हमारे लेटर वैदिक पीरियड में होता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि आयरन अपीयरेंस स्टार्टेड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन 1000 BC, जो ओल्डेस्ट है। तो अगर आज से बात करें तो अराउंड 3000 BC हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम टुडे आयरन हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिला था। तो यहाँ पर मैं सब कुछ जितना यहाँ पर लिखा है मैं बता चुका हूँ आपको। फिर कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स ऑफ एक्सकेवेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन व्हाट आर नॉट ट्रू? नॉट ट्रू पूछा हुआ, अगर एक्सकेवेशन जब करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का तो उस अकॉर्डिंग पे क्या गलत है? कह रहे हैं फॉर ऑल काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम साइज ऑफ ब्रिक्स वर यूज। यस, ऑलमोस्ट इन्होंने 4:1 की साइज में ब्रिक का यूज किया था, ठीक है। फिर क्या मोस्टली ऑल द हाउसेस आर सिंगल स्टोर, यहाँ पर लिखा है मोस्टली नॉट ऑल, मोस्टली ऑल मतलब यहाँ पर 99% तक या 88% तक भी मोस्टली हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। फिर कह रहे हैं मेन रोड्स वर ऑन एन एवरेज 10 मीटर इन विड्थ। ओके, यहाँ पर भी ऑन एन एवरेज, अगर इसमें तो वैसे आंसर ये बताया हुआ है, बट अगर हम इसका जब पढ़ते हैं सोल्यूशन, सो इट इज सेइंग दैट द विड्थ ऑफ रोड इन हड़प्पन सिटी आर जनरली 10 मीटर्स, so it would be right in this also, okay, so all the option in that should be right। फिर कह रहे हैं कि 29 में इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर, किसके लिए जानी जाती थी? फॉर इट्स टाउन प्लानिंग। यस, टाउन प्लानिंग इज ए वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिटाडेल हम पढ़ते हैं, लोअर टाउन पढ़ते हैं, ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का पढ़ते हैं, रोड जैसे वहाँ पर बनी थी उनके बारे में पढ़ते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनाए गए थे, ठीक है। कह रहे हैं कि फॉर मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा, यस, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा दोनों ही बहुत ही मैग्निफिसेंट सिटीज़ थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। इवन मोहनजोदाड़ो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी थी कहा जाता है। फिर कह रहे हैं फॉर दियर एग्रीकल्चरल वर्क, एग्रीकल्चरल अगर कालीबंगन की बात करें तो वहाँ पर हमें फरोड लैंड मिले हैं। बनवाली की बात करें जो कि हरियाणा में पड़ता है, वहाँ पर हमें टेराकोटा प्लो मिला, हल मिला है टेराकोटा का। टेराकोटा मतलब माटी से बनी हुई, ठीक है, मिट्टी से, माटी हमारे यूपी में बोलते हैं, ठीक है। फिर करें फॉर इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर इंडस्ट्री की बात करें तो हमको वहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री मिल जाती है, सील इंडस्ट्री मिल जाती है, बोट बनाने वाली इंडस्ट्री हमको वहाँ पर मिल जाती है। फिर टेराकोटा इंडस्ट्रीज वहाँ पर मिल जाती है। कॉपर ब्रॉन्ज एज की हमको पता है डांसिंग गर्ल, तो वहाँ पर मतलब हम कैसे मिनरल्स और स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज भी मिल जाती है, ब्रिक्स इंडस्ट्रीज मिल जाती हैं। तो यस, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी फेमस है। तो डी हमारा यहाँ पर सही है, ऑल ऑफ दी ऑप्शन और करेक्ट। यहाँ पर वही सब लिखा है, आप देख सकते हैं। फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कह रहे हैं कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, मैंने पहले बताया था आलमगीरपुर ऑन द बैंक ऑफ
हिंडन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की, याद रखना प्लीज़। लोथल गुजरात में है, हमको पता है, एंड भोगवा रिवर के किनारे एस आर राव ने इसको डिस्कवर किया था आई थिंक। एंड भोगवा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती रिवर, ठीक है। और लोथल इज अ डॉकयार्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक पोर्ट सिटी था, पोर्ट PORT। फिर कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगन हरियाणा में नहीं, ये पड़ता है हमारे राजस्थान में। कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है, यहाँ पर हमें प्लॉड लैंड मिले हैं, मतलब जुते हुए खेत मिले हैं। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पड़ता है, A घोष ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये सब याद रखना। फिर रोपड़ हमारे सतलज के किनारे पंजाब में पड़ता है, मैंने बता दिया आपको। हाँ, कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगन आई थिंक सिचुएटेड ऑन द घग्गर हाकरा रिवर, घग्गर हाकरा इज ट्रू, ओके। फिर 31 की बात में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन आर सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेंटर या साइट्स बोल सकते हैं, साइट बोल लो, जो यूपी में है? कालीबंगन अभी हमने देखा कि ये राजस्थान में है। लोथल हमने देखा ऊपर कि ये गुजरात में है, पोर्ट सिटी था। आलमगीरपुर, हाँ ये यूपी में। हुलास, हाँ ये भी यूपी में, ठीक है। तो आलमगीरपुर एंड हुलास आर इन यूपी, ये याद रखना। फिर कह रहे हैं कि 32 में, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज इन गुजरात? लोथल मैंने बताया था गुजरात में है, ठीक है। राखी गढ़ी कहाँ पर है? तो ये हमारा पड़ जाता है हरियाणा में। लार्जेस्ट साइट है IBC की। कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान में, यहाँ पर फरोड लैंड मिले थे, ये बता चुका हूँ। लोथल एक डॉकयार्ड था, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि फॉर द हड़प्पन कल्चरल साइट एंड इस पोजीशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? हड़प्पन साइट्स और उसकी करंट पोजीशन या उसकी लोकेशन पूछ रहे हैं। आलमगीरपुर सिंधन रवि रिवर के किनारे उत्तर प्रदेश में, सही है। बनावाली हरियाणा में, यहाँ पर हमें टेराकोटा प्लो मिला है, सही है। दैमाबाद महाराष्ट्र में, परवरा रिवर के किनारे, सही है। राखीगढ़ी हरियाणा में होना चाहिए, राजस्थान में नहीं, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया, ओके। राखीगढ़ी इज आल्सो सिचुएटेड ऑन द घग्गर हाकरा रिवर, ये याद रखना, हरियाणा में। फिर कह रहे हैं कि ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हड़प्पन कल्चर इज इंडिकेटेड बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ईस्टर्न, ईस्ट ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। नॉर्थ में मांडा जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट में सुक्गेंडोर जो कि हमारा वेस्टर्न पाकिस्तान में है, ठीक है। फिर साउथ में दैमाबाद महाराष्ट्र में। फिर ईस्ट में आलमगीरपुर सिंधन रिवर के किनारे यूपी। आई थिंक आई हैड टोल्ड यू। आलमगीरपुर कहाँ पर है? यूपी में, मेरठ में, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर यहाँ पर हड़प्पन साइट एंड लोकेशन की बात हुई, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। मांडा अभी मैंने बताया था, जम्मू एंड कश्मीर, दैमाबाद बताया था, महाराष्ट्र कालीबंगन बताया था, राजस्थान राखीगढ़ी हरियाणा। सब जगह पर क्या क्या मिला है, क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने बता दिया। अगर मांडा की बात करें तो इट इज सिचुएटेड ओवर द चिनाब रिवर। दैमाबाद की बात करें तो परवरा रिवर, ओके। लिख नहीं पाता वो हाथ से लिख रहा हूँ फिंगर से। कालीबंगन राजस्थान में है, ठीक है, और ये घग्गर हाकरा के अराउंड पड़ता है। फिर राखीगढ़ी की बात करें तो ये भी घग्गर हाकरा हरियाणा में। अगर कोई गलत बताया हो तो बताइएगा कमेंट में। हड़प्पन साइट एंड यूपी एंड इंडिया, मतलब पूछे यूटी और इंडिया में कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? तो मांडा की मैंने बता दिया था, जम्मू एंड कश्मीर। हुलास हमने देखा था उत्तर प्रदेश, ओके। एंड आई थिंक बालू इज इन हरियाणा, देखते हैं, मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। आई थिंक सी यू, यस, बालू इज इन, प्लीज, बालू इज इन हरियाणा, मांडा इन जम्मू एंड कश्मीर, पादरी इन गुजरात, याद रखना, पादरी इज इन गुजरात एंड हुलास तो आई टोल्ड यू इन यूपी। फिर यहाँ पर लिखे कि हड़प्पन कल्चर और, मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध? सिंध रीजन पे पूछा गया, याद रखना। सिंध, मोहनजोदाड़ो, यस, मोहनजोदाड़ो सिंध में ही पड़ता है। मोहनजोदाड़ो के पास ही चान्होदाड़ो पड़ता है, ये भी सिंध में पड़ता है। हड़प्पा तो मतलब रावी नदी के किनारे वो ऊपर पड़ता है, मतलब पाकिस्तान पंजाब वाले रीजन में पड़ता है, सिंध वाले रीजन में नहीं, पाकिस्तान के पंजाब वाले रीजन में। तो ये नहीं होगा। सुर कोतड़ा कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है सुर कोतड़ा, ओके। तो ये भी नहीं होगा। तो सिंध में कौन से? मोहनजोदाड़ो एंड चान्होदाड़ो। तो 2 and 3, यस, दिस आंसर वुड बी करेक्ट। मैंने सबकी लोकेशन भी बता दी, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। हड़प्पा इज लोकेटेड इन द पंजाब पाकिस्तान, मोहनजोदाड़ो एंड चान्होदाड़ो दोनों सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में, सुर कोतड़ा गुजरात में है। फिर 38 कह रहे हैं कि मोहनजोदाड़ो इज सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कहाँ पर सिचुएटेड है मोहनजोदाड़ो? तुमको पता है, हमने देखा सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो है, ठीक है। गुजरात में कौन कौन सी हड़प्पन साइट है? तो मैंने क्या बताया था, लोथल है, धौलावीरा है, रंगपुर है, ठीक है। अभी हमने पादरी देखा, वो भी है, सुर कोतड़ा भी है। तो दीज आर द हड़प्पन साइट जो कि गुजरात में है। पंजाब की बात करें, पंजाब में कौन सी साइट्स हैं? तो रोपड़ है जो कि पंजाब में, इंडियन पंजाब में, ठीक है। सिंध प्रोविंस की बात करें तो पाकिस्तान में पड़ता है, जहाँ पर मोहनजोदाड़ो हो गया, चान्होदाड़ो हो गया, कोट दीजी हो गया, ठीक है, आमरी हो गया। दीज आर द प्रोविंसेस व्हिच आर इन द सिंध ऑफ द पाकिस्तान, प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें द एक्सकेवेशन एट चान्होदाड़ो, अभी जिसकी बात करें, वाज डायरेक्टेड बाई, चान्होदाड़ो मैंने कहा सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में, और इसको NG मजूमदार जी ने पहले खोजा था। उसके बाद इसके बारे में एक बात आप बहुत अच्छे से याद रखना कि यहाँ पर हमें बीड मेकिंग इंडस्ट्रीज मिली हैं। चान्होदाड़ो में बीड हो गया, बेंगल्स हो गए, मतलब जो सजने ज्वेलरीज के जो ऑर्नामेंट्स हैं वो चान्होदाड़ो से मिले हैं। बाकी आप वाज डायरेक्टेड बाई JH मैक्के, यहाँ पर आंसर है, बट डिस्कवर किया गया था NG मजूमदार के द्वारा। कह रहे हैं व्हिच साइट ऑफ इंडस वैली इज नाउ इन पाकिस्तान? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। कालीबंगन हमको पता है राजस्थान में, फरोड लैंड कितनी बार मैं बोल चुका हूँ, कोई भी इंसान अब तक याद कर लेता।
मैं जब भी बोलता हूँ कालीबंगन नाम लेता हूँ तो फरोड लैंड की बात करता हूँ, राजस्थान का बात करता हूँ। और एक बात और याद कर लो, यहाँ पर फायर अल्टर्स मिले हैं, और एक बात और ऐड कर लो कि यहाँ पर मेसोपोटामिया की सील्स मिली हैं। ठीक है, दो चीज़। अब लोथल डॉकयार्ड है, गुजरात में है, भोगवा रिवर के किनारे है। भोगवा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती रिवर। ठीक है, फिर और लोथल की बात करें तो यहाँ पर राइस हस्क मिला है, गुजरात में है, फिर से बोल रहा हूँ राइस हस्क मिला है। यहाँ पर सील्स मिले हैं जिसपे बोट के पिक्टोग्राफी मतलब बोट के चित्र बने हुए हैं, ये लोथल में ही है। ठीक है, तो ये सब प्लीज याद रखना। आलमगीरपुर बात करें तो यूपी में है ये। ठीक है, ये सिंडन हिंडन रिवर के किनारे है, सिंडन नहीं हिंडन, जो कि ट्रिब्यूटरी है यमुना की। ठीक है, फिर अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा कहाँ पर है? हड़प्पा इज इन पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, एंड ये राबी रिवर के किनारे है, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स है। मैं सब कुछ बता चुका हूँ उसमें, और कुछ बताने को है नहीं जो मैं बताऊँ आपको। ठीक है, लोथल इज इन गुजरात, आलमगीर भी इन यूपी। जितना मैंने बताया इसमें उतना इसमें हर बार नहीं लिखा है। कालीबंगन इज इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। कह रहे हैं कि रंगपुर वेयर द कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फाउंड इज इन, कहाँ पर है रंगपुर? मैंने शुरू में क्या बताया था आपको कि रंगपुर गुजरात में है, सौराष्ट्र। मैंने जब साइट सारी गिनाई थी तभी मैंने बताया था, आप भूल गए बट मैं नहीं भूला। पंजाब में कौन कौन सी साइट है? रोपड़, इंडिया में रोपड़ साइट हो गई पंजाब में, और हड़प्पा पाकिस्तान में पंजाब में ही साइट है। ठीक है, सौराष्ट्र में रंगपुर साइट तो हो ही गई सौराष्ट्र रीजन में। ठीक है, राजस्थान में कालीबंगन हो गई साइट जो कि राजस्थान में है, ये भी बता चुका हूँ मैं। और जो हड़प्पन पीपल राजस्थान से ही कॉपर निकालते थे, जो कि जवार रीजन है, जवार रीजन। ठीक है, प्लीज याद रखना यार। कह रहे कि दाधेरी, दाधेरी इज अ लेट हड़प्पन साइट ऑफ, दाधेरी याद रखना लेट हड़प्पन साइट है पंजाब की। तो दाधेरी जो कि है प्री हिस्टोरिक एक्सकेवेशन साइट है, जो कि फतेहपुर शाही पंजाब में गोविंदगढ़ में सिचुएटेड है। ठीक है, यहाँ पर हमें पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर की पोइट्रीज मिलती हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, मेरे हिसाब से इतना याद रखो। दाधेरी कहाँ है? पंजाब में की साइड से। Which of the Indus Valley civilization is which site of Indus Valley civilization is located in India? मोहनजोदाड़ो, सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, हड़प्पा पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, लोथल गुजरात। ठीक है, भोगवा रिवर साबरमती की ट्रिब्यूटरी, तो यही पर हमारा हो जाएगा लोथल। लोथल को ये याद रखना कि यशर राव जी ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, और ये डॉकयार्ड है। अब मैं रिपीट नहीं करूँगा कि बहुत बार रिपीट कर दिया, डायरेक्ट चलूँगा। द हड़प्पन साइट रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर, ऑन द रिवर ऑफ भोगवा। मैंने कितनी बार किया था, अब जाके आया ये क्वेश्चन। ठीक है, भोगवा किसकी ट्रिब्यूटरी है? साबरमती की। अगर अगर यहाँ पर बात करें भीमा, भीमा रिवर आप कमेंट में बताएंगे किस लिए फेमस है और किसकी ट्रिब्यूटरी है। ओके, फिर कह रहे हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन लोथल इज लोकेटेड इन, हमको पता है लोथल डॉकयार्ड था, गुजरात में लोकेटेड था। फिर कह रहे हैं द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी? तो लोथल ही था, जो कि गुजरात में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की पोर्ट सिटी है। ठीक है, ठीक है। फिर कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोर्ट, तो फिर से लोथल ही पोर्ट हो जाएगा हमारा। फिर कह रहे हैं 48 में कि व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? बर्न्ट ब्रिक यूज हुए थे बिल्डिंग्स में, बिल्कुल यूज हुए थे। फर्स्ट ट्रू आर्क्स, देखो आर्क्स की तो बात यहाँ पर मतलब नहीं कहा जा सकता, बट कह रहे हैं कि बिल्डिंग्स ऑफ वर्शिप्स, ओके, आर्क एंड आर्किटेक्चर, यस, तो यहाँ पर मोर देन वन आंसर ही होगा यहाँ पे, याद रखना, क्योंकि वहाँ पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलप हो रहे थे। बर्न्ट ब्रिक्स भी थे, ये दोनों तो बिल्कुल थे ही। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेन फीचर की बात करें तो लोथल, इन लोथल ब्रंट ब्रिक्स वर यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज, वेल प्लान्ड आर्किटेक्चर, एडवांस ट्रेड एंड कॉमर्स वर अदर मेन फीचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन। फिर कह रहे हैं कि एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट वाज अ टेराकोटा रेप्लिका, मैंने बहुत पहले ही आपको टेराकोटा रेप्लिका रिलेटिंग टू एक्सप्लोरेशन ऑफ अ प्लो डिस्कवर्ड, मतलब टेराकोटा रेप्लिका का प्लो मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से मिला है? तो बनवाली में मिला है, जो कि जो कि हरियाणा में है। ठीक है, बट कुछ हद तक ये भी कहा जाता है कि बनवाली के साथ साथ ये हमारे कहाँ पर मिला है? तो ये हमारे बनवाली के साथ साथ कालीबंगन में भी मिला हुआ है टेराकोटा जो रेप्लिका फ्लोर। बट अगर मेन बात करें तो बनवाली, अगर आपको कभी लगाना हो तो बनवाली ही लगाना, मैं कह रहा हूँ ये बनवाली ही लगाना, क्योंकि यूपीएससी ने पूछा तो बनवाली नहीं माना। तो याद रखना, कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टेराकोटा फ्लो अलॉन्ग विद फ्लो फील्ड have been found from the early phase of the Kalibangan site. Apart from this, terracotta flow also have been recovered from the Indus site named बनवाली, जो कि फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में है। तो ये याद रखना, मेनली कालीबंगन फरोड लैंड के लिए, जुते हुए खेत के लिए याद रखना, और बनवाली टेराकोटा फ्लो के लिए याद करना। जब बनवाली ऑप्शन में ना हो तब कालीबंगन आप लगा सकते हैं। कह रहे हुई अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा फ्लो वाज फाउंड, तो बनवाली, यहाँ पर फिर कालीबंगन आ गया, इसलिए आंसर दोनों दिया गया, बट मैंने बता दिया है कैसे आपको टिक करना है। धौलावीरा, यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, डैम सिस्टम यहाँ पर बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ, हमको पता है कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है। लोथल डॉकयार्ड सिटी ऑफ गुजरात। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स, ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया था। तो कालीबंगन हमको पता है साइट्स है, रोपड़ भी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, लोथल भी है, बट पाटलिपुत्रा तो वो मौर्यन पीरियड से मतलब 6th सेंचुरी बीसी से रिलेटेड है।
फिर कह रहे हैं द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया इज राखीगढ़ी, हमको पता है राखीगढ़ी लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉट इन इंडिया इज राखीगढ़ी। ओके, फिर कह रहे हैं द बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया इज, सबसे बड़ी हड़प्पन साइट इंडिया में कौन सी है, तो फिर से वही राखीगढ़ी हो जाएगा, बाकी सबके नाम मैं बहुत बार आपको गिना चुका हूँ। फिर कह रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन व्हिच वाज प्लेस्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर दे आर, इंडस वैली सिविलाइजेशन व्हिच वाज प्लेस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर दे आर। ओके, तो हमें पता है सिंधु, ठीक है, सिंधु के किनारे हमारा मोहनजोदाड़ो हो गया, एंड मतलब मोहनजोदाड़ो एंड आल्सो मतलब कोट दीजी वगैरह साइड जो है वही सिंधु मतलब इंडस रिवर के किनारे हैं। चिनाब के किनारे मांडा है, ठीक है, गंगा के किनारे कोई भी साइट्स नहीं है, ये याद रखना, गंगा के किनारे कोई भी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स नहीं है, ठीक है। झेलम के किनारे आई थिंक, झेलम के किनारे देखते हैं, आई एम नॉट श्योर सो आई शुड लुक आउट। Yes, geographically, Indus Valley civilization was spread from the Jhelum River, Hindon River, tributary of Yamuna River. Hindon River is a tributary of Yamuna River in South Alamgirpur. It consisted river like Chenab, Ravi, Satluj, Jhelum, बट गंगा तो नहीं, ये पता था। झेलम यहाँ पर दिया नहीं गया कि कौन सी साइड है, बट यस इंडस की पूरा मतलब लिया हुआ था, तो बोल सकते हैं कि हाँ कोई ना कोई साइड तो रही होगी। कह रहे हैं कि 55 क्वेश्चन में द पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव्ड इन, किसमें उनका बिलीव था, स्पिरिट एंड ब्रह्मा, ऐसा कुछ मतलब यानी रिचुअल्स, हाँ कुछ जगह जैसे कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया, वहाँ पर फायर अल्टर्स मिले, तो ये कह सकते हैं। फिर सेक्रीफाइशियल सिस्टम नॉट श्योर, मदर गॉडेस यस ऑफकोर्स, तो बी एंड डी दोनों सही हैं कुछ हद तक, बट अगर हम बहुत ही ज़्यादा एक टिक ही करना हो तो मदर गॉडेस बिल्कुल टिक करना आप। बाकी कह रहे हैं कि अनडिसिफर्ड स्क्रिप्ट मतलब जिसको डिस्फर नहीं किया गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज अट्रैक्टेड स्पेकुलेशन एंड हाइपोथेसिस। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोबेबली वर्शिप मदर गॉडेस यस, पशुपति शिवा या लॉर्ड शिवा। दे मे है परफॉर्म यज्ञ क्योंकि फायर अल्टर्स मिले हैं राजस्थान में, ठीक है, और गुजरात में। बरियल रिचुअल्स इंडिकेट बिलीफ इन आत्मा एंड स्पिरिट्स, तो आत्मा और स्पिरिट में बरियल, जो बरियल प्रैक्टिस करते थे वो लोग, ठीक है। ह्यूमन सेक्रीफाइस के जो एविडेंस है वो मोहनजोदाड़ो में भी मिले हैं, ह्यूमन सेक्रीफाइस भाई कितना, ठीक है। फिर 56 कह रहे हैं कि इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड इंद्रा वरुणा, ऐसा कुछ था नहीं, विष्णु था ही नहीं, ब्रह्मा था ही नहीं, शिवा या पशुपति शिवा सील्स हमको मिली हुई है हड़प्पा से, वो सॉरी मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मार्शल आइडेंटिफाई द फिगर विच ही फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन इज अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदू गॉड और हिंदू शिवर, जो पशुपति कहते हैं फ्रॉम द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा। द पशुपति सील इन विच द 3 फेस्ड मेल गॉड इज सिटिंग इन योगिक पोस्चर, याद रखना अगर कभी कहीं पशुपति सील जो आईबीसी से मिली वो किस पोस्चर में, तो योगिक पोस्चर में है। वहाँ पर कुछ एनिमल्स राउंडेड किए हुए हैं, जैसे राइनो हो गया, बफेलो हो गया, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, काऊ नहीं है, याद रखना, काऊ और हॉर्स नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। फिर कह रहे हैं कि हु वाज द सॉरी कह रहे हैं हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन दैट लेड टू डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को किसने डिस्कवर किया था, तो कौन से डायरेक्टर जनरल, सर जॉन मार्शल थे, ऐसे डायरेक्टर जनरल जिनके टाइम पे पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर हुई थी, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो स्पेशली। ये डायरेक्टर जनरल थे 1902 टू 1928। 1921 में इन्होंने कह दिया था कि हाँ हमने हड़प्पा के रूइंस को फाइंड आउट कर लिया है। दयाराम साहनी के को इन्होंने अपॉइंट किया था कि हाँ एक्सकेवेशन कैरिड आउट करो हड़प्पन सिविलाइजेशन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि 2 इंडियंस हु वर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर, तो दीज आर 2 इंडियन, राखल दास बनर्जी हमको पता है, दयाराम साहनी दैट इज आल्सो वी नो दैट, ओके। फिर कह रहे हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, करेक्टली नॉट, ये याद रखना नॉट मैच। हड़प्पा दयाराम साहनी जी ने किया था, लोथल एस आर राव जी ने किया था, सुरकोतड़ा जीपी जोशी जी ने किया था, धोलावीरा बीके थापर नहीं, जो धोलावीरा उसको पीएस ऑस्टिन या एस बी बिस्ट ने किया था, सॉरी आर.एस. बिस्ट ने किया था, जो धोलावीरा को है, ठीक है। सुरकोतड़ा को जीपी जोशी ने किया था, हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल एस आर राव, तो याद रखना, थोड़ा मतलब आइडिया होना चाहिए कि किसको किसने डिस्कवर किया। फिर कह रहे हैं द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस, ये अलेक्जेंडर कनिंघम थे, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फाउंड हुआ था तो 1871 में, मतलब फाउंडेशन इसकी रखी गई थी, याद रखना। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, ठीक है। राखल दास बनर्जी बिल्कुल, इन्होंने मोहनजोदाड़ो को किया ही था, ठीक है। के एन बिस्ट भाई मैं भी नहीं पता इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, एम एस वाट्स आई डोंट नो, बट बी ए स्मिथ ये इतना पता है कि ये नहीं रहता, ये बी ए स्मिथ वही है जो नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं कि नेपोलियन से कंपेयर करते हैं कि समुद्रगुप्त इज नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो ये मतलब हड़प्पा की डिस्कवरी में ज़्यादा नहीं मैं ऐसा लगा सकता था। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं, ए घोष हैं, जेपी जोशी वही है जो सुरकोतड़ा को, अरुल स्टीन है, राखल दास बनर्जी हैं जिन्होंने मोहनजोदाड़ो में बता चुका हूँ का एक्सकेवेशन किया था, दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा का एक्सकेवेशन किया था, ठीक है। एम एस वाट्स भी हैं, तो ये सब नाम थोड़ा याद रखना। फिर कह रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर सुरकोतड़ा, अभी मैंने बताया कि सुरकोतड़ा को जो कि हमारे जोशी थे, जेपी जोशी उन्होंने ही किया था, जगपति जोशी, ठीक है। सुरकोतड़ा कहाँ है, तो गुजरात में है, याद रखना, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। कह रहे हैं फ्रॉम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ वेल्स हैव बीन फाउंड
इन हाउसेस बिलोंगिंग टू द डेवलप स्टेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब कुएं कहाँ से मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो ये कहते हैं रिमेन्स ऑफ वेल्स एंड बाथरूम की बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली एवरी मेजर सिटी जो हड़प्पा की है उसमें मिले। तो यहाँ पर हड़प्पा भी एक मेजर सिटी है, लोथल भी है, मोहनजोदाड़ो तो है ही, कालीबंगन भी है। तो यहाँ पर सभी जगह मिले हैं। उस समय डिस्कवरी ज़्यादा नहीं हुई होगी नहीं। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया? आइए का क्वेश्चन है, करते हैं। अर्बन कल्चर सबसे पहले हमको पता है, अर्बन कल्चर इंडिया में अपीयर्ड हुआ था आईबीसी के टाइम पे ही, तो 4 सबसे पहले होगा। आयरन प्लो हमारा 1000 बीसी, मतलब आईबीसी के बाद बोल सकते हैं। पंचमार्क कॉइन 600 बीसी के अराउंड बोल सकते हैं, तो ये तो और लेट हो गया। गोल्ड कॉइन जानते हो कौन? इंडो ग्रीक वाज द फर्स्ट हु इशूड द गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, और इंडो ग्रीक का आक्रमण तो काफ़ी लेट में हुआ था, मतलब मौर्य और उसके टाइम पे। तो बोल सकते हैं कि 4 3 2 1, तो कौन सा डी हमारा सही है? मैंने ईयर भी बताता गया हूँ आपको, यहाँ पर पढ़ा भी देता हूँ। हड़प्पन सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, इज फेमस फॉर इस टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग अर्बन कल्चर, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, द नॉलेज ऑफ आयरन वाज नोन मच लेटर आफ्टर ब्रोंज एज ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड, जो आयरन का नॉलेज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है। द फर्स्ट पंचमार्क कॉइन मैं बता सकूँ 6 और 7 सेंचुरी बीसी। गोल्ड कॉइन वाज इंट्रोड्यूस बाय इंडो ग्रीक, वही बोला था मैं, ड्यूरिंग 2nd सेंचुरी बीसी। ओके, फिर कह रहे हैं कि द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज, आई नो दैट यू विल नो, द कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय द मैन। ये तो एन आइवरी स्केल इन हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट वाज फाउंड, आई डोंट नो सीरियसली कहाँ पर मिला है, देखते हैं। कह रहे हैं कि एन आइवरी स्केल इन द हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट वाज फाउंड इन लोथल, लोथल में मिला। याद रखना, लोथल इज अ प्लेस एसोसिएटेड विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि गुजरात में है। लोथल एक मैं बता चुका हूँ भोगवा रिवर के किनारे, जो कि ट्रिब्यूटरी है साबरमती रिवर की। लोथल एक डॉकयार्ड सिटी थी, यहाँ पर ये पोर्ट सिटी थी। यहाँ पर हमें राइस हस्क भी मिले हुए हैं, यहाँ पर फायर अल्टर्स मिला है, यहाँ पर मेसोपोटामियन सील्स मिले हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि व्हिच मेटल हैज सो फॉर नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पन साइट्स, कौन से मेटल नहीं मिले? आयरन नहीं मिला है, बिल्कुल को बताया। हड़प्पन को आयरन नहीं पता था, बाकी गोल्ड हो गए, सिल्वर्स हो गए, कॉपर्स हो गए, ब्रास हो गए, ये सब हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिले हुए हैं। आयरन की फर्स्ट बिगिनिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बताएं तो वो 1000 बीसी में, जो कि हमारे वैदिक पीरियड में बोल सकते हैं, लेटर वैदिक के टाइम पे अराउंड। व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग साइट इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ घग्गर एंड इज एसोसिएटेड रिवर्स। वैली ऑफ घग्गर हमने देखा था कि बनावली जो था वो घग्गर रिवर की वैली पे सिचुएटेड है, हरियाणा में साइट है ये, तो ये याद रखना बनावली। ये कह रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। कह रहे हैं मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, रोपड़ हो गया, कालीबंगन हो गया, आर द मेन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बिल्कुल सही है, मेन साइट्स ही हैं। पीपुल ऑफ हड़प्पा डेवलप द रोड, प्रॉपर हाउसिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम, ये सब तो मतलब आईबीसी के मेन फीचर्स ही हैं, ये भी सही है। फिर कहते हैं पीपुल ऑफ हड़प्पा वर नोन अबाउट द यूज ऑफ मेटल्स, नोन अबाउट द यूज ऑफ, अननोन कहें, सॉरी माई रॉन्ग, अननोन, वही मैं कंफ्यूज हो गया, तो ये तो सही हो जाए। कह रहे कि अननोन अबाउट द यूज ऑफ मेटल्स, तो बिल्कुल अननोन कहाँ थे? उन्होंने कॉपर का यूज किया, गोल्ड का यूज किया, सिल्वर का यूज किया, तो अननोन कैसे हो सकते हैं? ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया, तो 1 and 2 आर ओनली करेक्ट। फिर 70 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पन साइट आर डेड नाउ। भाई अभी के टाइम पे तो वो डेड ही है ना, उस पर कौन रह रहा है? फिर कह रहे हैं दे आर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। दे वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग, हाँ एक्सकेवेशन से ही वो डिस्कवर्ड हुई, बट क्या रीजन ये असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है? मतलब कि एक्सकेवेशन हुआ इसीलिए वो डेड हो गई? नहीं, वो डेड तो मतलब पहले से ही थी ना आईबीसी साइट, तो यहाँ पर रीजन असर्शन को नहीं जस्टिफाई कर रहा है, तो 20। यहाँ पर बात करें मोहनजोदाड़ो जो कि साइट है पाकिस्तान में, लड़काना डिस्ट्रिक्ट जो कि सिंध प्रोविंस में पड़ता है, इंडस रिवर के किनारे। हड़प्पा जो कि साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस में पाकिस्तान में है। राखल दास बनर्जी जो है उन्होंने मोहनजोदाड़ो एंड दयाराम साइनी ने हड़प्पा को डिस्कवर किया था, जो 2 मेजर सिटीज हैं जो, ठीक है। कह रहे हैं कि फ्रॉम हुएर द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, वाज फाउंड विथ रेफरेंस टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। रॉक कट आर्किटेक्चर की बात करें तो वो धौलावीरा में मिलता है, यहाँ पर डैम वगैरह काफ़ी बने हुए थे। आमरी भी हड़प्पन साइट ही है, कोटदीजी भी हड़प्पन साइट है, जो कि पाकिस्तान में, ये दोनों है, कालीबंगन राजस्थान में, ये पढ़ेंगे, ठीक है। कह रहे हैं धौलावीरा व्हिच इज द सेकंड लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन इंडिया आफ्टर राखीगढ़ी। राखीगढ़ी इंडिया में लार्जेस्ट साइट है आईबीसी की, सेकंड क्या है? धौलावीरा है, ठीक है। धौलावीरा कहाँ पर सिचुएटेड है? तो रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात। आर एस बिस्ट एंड हिज कलीग्स एक्सकेवेटेड दिस साइट इन 1992, ठीक है। धौलावीरा इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ हड़प्पा व्हिच गिव्स अस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ग्रेट पार्ट, ठीक है। रॉक कट रिजर्वायर जो कि 7 मीटर डीप एंड 79 मीटर्स लॉन्ग है। तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम धौलावीरा के बारे में पहले से पता है। रॉक कट ये रिजर्वायर पता चल गया। ये धौलावीरा जो है एक यूनेस्को साइट है, यूनेस्को साइट है, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के साथ। फिर कहते हैं धौलावीरा इज लोकेटेड इन द गुजरात कच्छ रीजन में। फिर कहते हैं हड़प्पन सिटी इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। कौन सी सिटी जो हड़प्पा की थी वो डिवाइड थी 3 पार्ट में, तो वो धौलावीरा ही है हमारी, 3 पार्ट में डिवाइड है, याद रखना प्लीज, यहाँ पर देख लीजिए। धौलावीरा इज हड़प्पन साइट लोकेटेड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। द टाउन वाज बिल्ट इन अ रेक्टेंगुलर शेप, इट वाज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, सिटाडेल, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। जनरली क्या होते हैं हड़प्पा आईबीसी साइट्स में? सिटाडेल एंड लोअर टाउन्स।
फिर कह रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट रिमेनेंट्स ऑफ 3 टाउनशिप हैव बीन फाउंड, वी आई हैव टोल्ड यू धौलावीरा में रिमेनेंट ऑफ 3 टाउनशिप मिले हैं। फिर कह रहे हैं सिस्टम ऑफ, ये क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज अ वेल नोन फॉर इट्स एलोबरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, मैंने जितनी बार धौलावीरा नाम लिया वाटर हार्वेस्टिंग बताइए, एंड मैनेजमेंट बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वायर, ये फेमस है धौलावीरा। ठीक है, आईएएस का क्वेश्चन है 2021 में, देख लेना। फिर कह रहे हैं कि अ हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स हैज बीन अनअर्थड, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम धौलावीरा, अगर ये 2010 में हम करे होते यूपीपीसीएस का, तो क्या ये आईएएस का पीरी 2021 में सॉल्व नहीं हो जाता हमसे इजीली, इसीलिए कहते हैं भाई फोकस करो पीवाईक्यू पे। फिर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज एल्डेड एविडेंस ऑफ डबल बरियल, देखो डबल बरियल एविडेंस जो है वो बहुत सारी साइट्स में मिला है, तो यहाँ पर कुछ जनरली कहने से कहते हैं द एविडेंस ऑफ 3 डबल बरियल हैज बीन फाउंड फ्रॉम द लोथल, इट वाज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर, लोथल इंपॉर्टेंट पोर्ट था हड़प्पन कल्चर का, भोगवा रिवर पर है। ठीक है, एविडेंस ऑफ डबल बरियल इज आल्सो फाउंड फ्रॉम द राखीगढ़ी एंड कालीबंगन, तो यहाँ पर कालीबंगन पर भी दो और लोथल में भी डबल बरियल मिले हैं। धौलावीरा कहाँ पर है, अभी हमने बताया था वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। रिसेंटली फ्रॉम एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पन साइट सनोली, सनोली व्हाट वाज फाउंड, क्या मिला है, तो यहाँ पर ह्यूमन बरियल्स मिले हैं। उत्तर सनोली साइट में कहूँगा सिर्फ इतना याद रखो, यूपी में है, बागपत डिस्ट्रिक्ट, अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी करें तो डिस्ट्रिक्ट भी याद रखेंगे। फिर इन विच साइट ऑफ इंडिया इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट, मंडी इज सिचुएटेड, यूपी मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में सिचुएटेड, ये मैंने ऐसे काट दिया क्योंकि मुझे नहीं लगा कि इसमें आप सब कुछ पढ़ेंगे, नथिंग इज इंपॉर्टेंट टू रीड एवरीथिंग। फिर कहते हैं कि फॉर क्लॉथिंग कॉटन कल्टिवेशन द फर्स्ट इंट्रोड्यूस, कॉटन जो है वो सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, तुमको पता है वो हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। ठीक है, कॉटन, कॉटन वाज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन इंडिया फॉर क्लॉथिंग इन 1922 को राखल दास बनर्जी जिन्होंने एक्सकेवेशन किया मोहनजोदाड़ो का, एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट कॉटन कल्टिवेशन वाज फाउंड बाय एक्सकेवेशन इन इंडिया, फ्रॉम इंडिया इट रीच टू द ग्रीस और वेयर इट इज कॉल्ड सिंडन, तो ग्रीस ने इसको सिंडन किया। द कॉटन कल्टिवेशन इन इंडिया स्टार्टेड इन 3000 BC व्हाइल इट वाज कल्टिवेटेड इन इजिप्ट 2500 BC, मतलब इजिप्ट में उसके बाद इंडिया के कल्टिवेशन स्टार्ट हुआ कॉटन का। फिर कह रहे हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस और कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, करेक्टरिस्टिक कौन से इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं, कहते हैं पोजेस ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, नहीं उन सेकुलर सिविलाइजेशन की कोई ग्रेट पैलेस एंड टेम्पल्स नहीं था। इसको मेंशन किया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डाइटी, बिल्कुल पशुपति शिवाजी की मिली है, मदर गॉडेस की भी मिली हुई है। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रोन कैरियर्स इन वारफेयर, देखो हॉर्स के बहुत ज़्यादा एम्पेरिकल एविडेंस नहीं मिले हड़प्पन सिविलाइजेशन से, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट, ओनली 2 आर करेक्ट। तो नो टेम्पल और प्लेस ऑफ वर्शिप हैज बीन फाउंड इन एक्सकेवेशन फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल डेट, द ओनली रिलीजियस सोर्स फ्रॉम सिविलाइजेशन इज स्टेचू मेड ऑफ स्टोन एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो डाइटीज पशुपति शिवा एंड मदर गॉडेस दोनों की पूजा की गई है। फिर कह रहे हैं कि रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कह रहे हैं इट वाज प्रीडोमिनेंटली सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन, सेम लाइन मैंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिख रखा है, तो ये सेकुलर सिविलाइजेशन थी वो प्रीडोमिनेंट मतलब मोस्टली। फिर कह रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल इन इंडिया, मैंने बता दिया कि यस ये भी सही है, तो बोथ आर ट्रू। 83 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा एक बात बताइए कि मैं हर ऑप्शन जो आपको सोल्यूशन देते या बताते चलता हूँ वो ठीक है कि मतलब सीधा आंसर बताते चलूँ तो वो आपको ज़्यादा अच्छा है, ये प्लीज़ आप बता देना, एक भी लोग कमेंट कर दोगे बता दोगे तो वो हेल्प हो जाएगी मेरे लिए। फिर कह रहे वन ऑफ द फॉलोइंग साइट फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड, तो बुल सील इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोहनजोदाड़ो से मिली है, याद रखना। मोहनजोदाड़ो आर्कियोलॉजिकल साइट है आईबीसी की, मतलब पाकिस्तान में राखल दास बनर्जी जी ने 1922 में इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, यहाँ पर हमको स्कल्पचर मिलते हैं, सील्स मिलते हैं, पोइट्री मिलते हैं, ज्वेलरीज मिलते हैं और हम्पर्ड बुल सील भी यहाँ पर मिला है। मोहनजोदाड़ो की बात करें और क्या मिला है, तो यहाँ पर ब्रोंज की जो डांसिंग गर्ल्स है वो भी यहाँ पर ही मिली है, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरीज, और ये सिंध रिवर के किनारे है, हमको पता है। ठीक है, फिर करें 84 में कि द सेफ ऑफ विच ट्री इज फाउंड इन द सील फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो पीपल ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने यूज किया था। अगर बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने सील जनरली कौन से मटेरियल से बनाया, तो स्टेटाइटिक मटेरियल होता था जिसको यूज करते थे, बट इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली, इन्होंने टेराकोटा, अगेट एंड चेरेट का भी यूज किया है सील्स बनाने के लिए। पीपल जो था एक इंपॉर्टेंट और सेक्रेट वैल्यू रखता था इंडस पीपल के लिए। फिर करें व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द हड़प्पन सील्स, तो एलिफेंट भी मिला है, सीप भी मिला है, बुल भी मिला है, बट हॉर्स का मतलब नहीं उतना ज़्यादा एविडेंस मिलता, तो वहाँ पर सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। वन हॉर्न राइनोज हो गए, बफेलोज हो गया, टाइगर हो गया, राइनोसोर्स हो गया, एलिफेंट हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन थे और वन हॉर्न राइनो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है जो कि सील्स पर हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिपिक्टेड है। फिर कह रहे हैं कि रिमेन्स ऑफ व्हिच एनिमल्स हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, किसके रिमेन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिले हैं। हॉर्स के, भाई देखो हॉर्स की बात करें तो रिमेन्स हॉर्स के अभी जो न्यू डिस्कवरी हुई है, अगर हम लेटेस्ट एक्सकेवेशन की बात करें तो द एविडेंस ऑफ लायन फ्रॉम द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज नॉट बीन मेंशन्ड एनीवेयर अपार्ट फ्रॉम दिस, लॉयन के अलावा हॉर्स की भी कुछ जगह पे मिली, एलिफेंट एंड काउ,
हमको रेमिनेंट मिले हुए हैं, ठीक है। न्यू डिस्कवरी की बात करें, ओल्ड की नहीं। ओल्ड की अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ऑफकोर्स काऊ लगाते हैं हम या हॉर्स लगाते हैं, बट अगर मोस्टली लगाते तो काऊ ही लगाते, ठीक है। कह रहे हैं कि अमंग द गिवन ऑप्शन द एविडेंस ऑफ काऊ एलिफेंट एंड elephant have been found and there is some dispute regarding the horse but the latest excavation has revealed the evidence of horse। तो लेटेस्ट एक्सकेवेशन की बात में तो हॉर्स की भी मिल गया है, काऊ का भी है वहाँ पर, एलिफेंट का तो था ही, ठीक है। इसीलिए तो न्यू करना बहुत जरूरी है, जितना लेटेस्ट एक्सकेवेशन होते हैं वो भी पता चल जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। एनिमल नॉन नोन टू द, देखो अभी लेटेस्ट एक्सकेवेशन के अकॉर्डिंग हॉर्स को भी मिला है वहाँ पर, एलिफेंट भी है और बुल भी है। तो कुछ डिस्प्यूट था हॉर्स को लेकर, बट जो लेटेस्ट एविडेंस है वो कहता है कि हॉर्स के एविडेंस वहाँ पर हैं, बट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ये याद रखना, ठीक है। बुल सी जेबुल बुल की सील तो मिली ही बहुत ज़्यादा, एलिफेंट की भी मिली हुई है, ठीक है। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ IIT खड़गपुर स्टडी ग्रुप कंटिन्यूअस लो रेनफॉल फॉर हाउ मेनी ईयर्स वाज द कॉज ऑफ फॉल द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो भले ये रिसेंटली पूछा गया बट ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उन्होंने कहा था कि 900 ईयर्स कंटिन्यूअस लो रेनफॉल हुई, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई। भाई याद हो जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। कह रहे हैं कि अ हॉर्न डाइटी, जो पशुपति शिवा की बात हो रही है, इनग्रेव्ड ऑन अ टेराकोटा केक हैज़ बीन रिकवर्ड फ्रॉम, वो कहाँ से मिले हैं देखते हैं, इसको मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। कालीबंगन से। द फ्रॉम एक्सकवेशन एट कालीबंगन अ सीरीज ऑफ फायर अल्टर्स, ये मैं बताया था। मड ब्री प्लेटफॉर्म्स वर डिस्कवर्ड, अ ट्राइंगल टेराकोटा केक एट केक फाउंड एट कालीबंगन हेड कार्विंग ऑफ हॉर्न डाइटीज। याद रखना हॉर्न डाइटीज कहाँ से मिले, तो कालीबंगन से मिले, इतना ही याद रखो। फायर अल्टर्स याद रखो, मड ब्रिक याद रखो, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल। ये सबको पता है, नाइल पर इजिप्टियन सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई थी, जो 3000 ईयर्स ओल्ड है। नाइल रिवर इज नोन एज अ लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट। Okay, the Nile is a major north flowing river in the northeast Africa, generally regarded as the longest river in the world। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया में है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इराक में है, ये सब कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है, तो याद रखना वो सब। फिर कह रहे हैं कि व्हाट इज करेक्ट नॉर्थ साउथ सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन। भाई इसमें सब आपको रटना ही रटना है, ठीक है। यहाँ पर डी हमारा सही। एजेटक कहाँ पर है, तो ये सेंट्रल अमेरिका जो मैक्सिको वाला प्लेस था वहाँ पर ये सिविलाइजेशन थी, ठीक है। ये सब सारी सिविलाइजेशन जो है याद रखना कि ये सब अमेरिकन सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर पढ़ते हैं थोड़ा। अजेटक माया मोस्यूकू एंड इंका, द एक्सपेंशन ऑफ द एसिटिक सिविलाइजेशन वाज इन नॉर्थ पार्ट ऑफ मैक्सिको या मीजो अमेरिका, या मैक्सिको में है, ठीक है। ऐसे मायन सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ओवर द मीजो अमेरिका। मोइशू सिविलाइजेशन इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ कोलंबिया साउथ अमेरिका। भाई ऐसे याद कर लेना, बाकी यार मुझे नहीं। फिर कहना द फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन अ प्रॉपर सिस्टम, इसके पास था। तो प्रॉपर इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट तो सर्पेंटाइन थी या बोस्ट्रोफेडॉन थी, या हम इसको कहते हैं पिक्टोग्राफी, के सारी नाम है इंडस वैली साइड के स्क्रिप्ट का, बोस्ट्रोफेडॉन, सर्पेंटाइन, पिक्टोग्राफिक, ठीक है। फिर अगर सबसे पहले कहें कि जो डेवलप किया आर्ट ऑफ राइटिंग प्रॉपर सिस्टम है, उन्होंने सुमेरियन सिविलाइजेशन ने डेवलप किया था, ठीक है, ये याद रखना। ओके, सो आई थिंक अब इसी के साथ खत्म है। यस, इसके बाद वैदिक एज स्टार्ट है। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब कर देना, बाकी बहुत कम सब्सक्राइबर हैं और व्यूज़ भी नहीं आते हैं। आप अगर नहीं देखते, आप जैसे छोड़ कर जाते हैं 1-2 मिनट के बाद या फिर उसे, तो आप जनरली ये बता दीजिए कि प्रॉब्लम क्या है, तो मैं उस पर तो थोड़ा वर्क कर सकूँ। मत सब्सक्राइब कीजिए कुछ नहीं, बस प्रॉब्लम तो बता दीजिए एटलीस्ट। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।